कुछ बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले कर्मों की तस्वीर। Listen to Karma or Kismet Connection with Jyotish Guru Master Deepak Ji between 2 p.m. and 4 p.m. Mondays and Thursdays on Desi 1170 AM. मैं समय हूँ, समय जो कभी किसी की प्रतीक्षा ही नहीं करता। यदि वक्त रहते आप मुझे जान लो, पहचान लो, तो अवश्य हर समय वक्त आपका होगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। जानिए, पहचानिए अपनी सितारों की दुनिया को। मैंने स्वयं देखा है, ये जीवन का आभास देती हैं। समय पर सही सुझाव अवश्य ही जीवन बदल देता है। नौकरी, घर, शादी, बीमारी, हर परेशानी को मैंने ज्योतिष गुरु मास्टर दीपक जी के उपाय, पूजा, जाप से जाते देखा है। आवश्यकता है तो सिर्फ उनसे संपर्क की। तो सही समय पर सही सलाह के लिए कॉल करें 5103243100। ईमेल करें consultmasterdipakji@gmail.com। नंबर अगेन 5103243100। आदरणीय भाई और बहनों, सबको मेरा नमस्कार और सबको मेरा प्रणाम, और आपके मन में बसे प्रभु भी मेरा नमन स्वीकार करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हूं मास्टर दीपक, और हमेशा की तरह आज भी 2 बज चुके हैं, आपके लिए लेकर आया हूं ये ज्योतिष विज्ञान का प्रोग्राम कर्म और किस्मत कनेक्शन। सबका अभिनंदन, जहां वे एरिया के जो भाई बहन हैं जो सुन रहे हैं, और साथ में सियाटल वहाँ के जो भाई बहन सुन रहे हैं, सबको मेरा नमस्कार, अभिनंदन, वेलकम। इस प्रोग्राम के अंदर ज्योतिष विज्ञान की कुछ बातें जो हैं वो इस प्रोग्राम के अंदर होती हैं, रेमेडीज़ होती हैं, उपाय होते हैं, जो पर्व चलते हैं उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा भी रहती है। आज मैं आपके साथ होस्ट भी हूँगा, और आपके साथ जो आपके ज्योतिष विज्ञान से रिलेटेड, हॉरोस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपके साथ करूँगा। समय की हम बात करते हैं हमेशा, तो दोस्तों कहते हैं कि समय कभी भी बूढ़ा नहीं होता। अगर शायद ऐसा होता तो उसके ऊपर झुर्रियाँ ज़रूर होती। कहने का मतलब गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद पतझड़, पतझड़ के बाद बसंत ना होता। परंतु एक बात तो ये सच है कि समय औरों को बूढ़ा ज़रूर कर देता है। इसलिए बड़ा बहुमूल्य इसको कहते हैं। साधु संत महात्मा कहते हैं कि समय की कदर करो, इसे व्यर्थ ना गंवाएं। एक बार समय हाथ से निकला फिर दोबारा नहीं आता है। समय की कैसे पूजा करें और फिर समय आपको कैसे पूजनीय बना दे, ये जानने के लिए हम ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं, जिसका नाम है कर्म और किस्मत कनेक्शन। कौन से ग्रह, नक्षत्रों में और किस संगीत में आप पैदा हुए, और उस समय का जो संगीत था जिसमें आपने यात्रा अपनी शुरू की, हर कदम उस संगीत के साथ कैसे रखें, हर बोल उस संगीत के साथ कैसे बोलें, हर कर्म उस संगीत के साथ कैसे करें, तो आपका भाग्य साथ देने लगेगा, आपके लिए पूजनीय हो जाएगा। दुख जब रहता है तो समय बहुत धीरे धीरे चलता है, और जब सुख होता है तो ये पक्षियों की तरह पंख उड़ाकर उड़ जाता है, पता भी नहीं चलता कब। और जब आनंद होता है तो ये शून्य हो जाता है, पता ही नहीं रहता इसका। तो इसलिए समय जो है बहुत ही बहुमूल्य है, उसकी किसी न किसी रूप से हमें कदर तो करनी ही पड़ेगी, उसके साथ साथ चलना ही पड़ेगा, तो फिर हमारी मंजिलें हमें ज़रूर मिलेंगी। आइए यही बातें हम करेंगे। जो भी भाई बहन यहाँ कॉल करना चाहता है मुझे, वो कर सकता है 4089125565, 4089125565। बहुत से भाई बहनों ने कॉल किया था, और साथ में ईमेल भी, जो हम एक रेफल निकाल रहे थे गढ़वा जो हम करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप सबका धन्यवाद। 20 टिकटें उसमें रेफल में निकाली जाएंगी उस गरबा सेलिब्रेशन में, नवरात्रि सेलिब्रेशन के अंदर। फिर से आप consultmasterdipakji@gmail.com पे
आप अपना फिर से ईमेल भेज सकते हैं। रेफरल अभी नहीं निकाला है, निकाला जाएगा। बहुत सी ईमेल्स आई हैं, आप भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ अगर आप कॉल करना चाहते हो तो फिर कॉल करें 4089125565। इस नंबर पे कॉल करके अपना कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप पूछ सकते हैं। 4089125565। और मेरे ऑफिस का नंबर है 5103243100, 5103243100। आप सब मेरे इस प्रोग्राम को भी बहुत पसंद करते हो, मैं जानता हूं। और मेरा जो प्रोग्राम जो है टीवी एशिया के ऊपर 11 बजे संडे को आता है वीकली, उसको भी आप बहुत पसंद करते हो। कर्म ऑफ द वीक की बहुत सी ईमेल आती हैं कि बहुत सा अच्छा सुंदर सा आप कर्म ऑफ द वीक बताते हो, जिससे हम वैसा वैसा नेचर के साथ जुड़ने की कोशिश करते। तो आप सबका बहुत धन्यवाद, आप सबका मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे इतना आशीर्वाद, ब्लेसिंग, प्यार ये सब देते हो, और फिर उसी की वजह है, उसी का ये कारण है कि मैं आपके लिए 6 साल से लगातार इस प्रोग्राम को लेके आता हूँ 2 बजे से लेके 4 बजे तक। मंडे को, थर्सडे को आरती आज यहाँ पर नहीं होगी, मैं ही हूँगा आपके साथ। तो कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो 4089125565, और फिर आप consultmasterdipakji.com के ऊपर अपना जो गरबा की 20 टिकटें उसके रेफरल के लिए भी कॉल कर सकते हैं, और जो पर्सनली मुझे मिलना चाहते हैं वहाँ भी ईमेल कर सकते हैं। लेकिन आप कॉल भी कर सकते हैं 5103243100। आशा करता हूँ कि ये जो श्राद्ध पक्ष हैं ये सब उसका पर्व का आनंद ले रहे होंगे किसी न किसी रूप से अपने माता पिता को, और जो हमारी मृत आत्माएं होती हैं, हमारी जो जड़ें हैं, जो पूर्वज हैं हमारे, उनके नाम का कोई ना कोई दान ज़रूर कर रहे होंगे, ताकि हमारी सबकी जड़ें मजबूत हों, ताकि कोई भी गर्मी सर्दी हमारे जीवन में आए उसको अच्छे प्रकार से, गर्मी सर्दी का मतलब दुख और सुख आए, दुख में हम प्रार्थना से जुड़ सकें और सुख में अपने गुरुओं के साथ अपने माता पिता को ना भूलें। वही गर्मी सर्दी का मेरा मतलब है, और वो आप अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे होंगे। तो फिर से मैं आपको नंबर दूं स्टूडियो का 4089125565। दोनों जो हमारे लिसनर्स हैं बेरिया के भी और सियाटल के भी, सबका फिर से वेलकम, फिर से अभिनंदन। ज्योतिष विज्ञान का प्रोग्राम मेरे साथ, मैं हूं मास्टर दीपक। आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे प्रोग्राम को सुनते हैं। आइए फिर कॉल का सिलसिला शुरू करें। जो भी आपके क्वेश्चन है वो आंसर करें, और छोटे छोटे उपाय हम करें। जब भी आपकी अप्रोच स्पिरिचुअल होगी, जब भी आपकी अप्रोच पॉजिटिव होगी, तो ज़रूर आपको फल मिलेगा। उसी को हम शास्त्रों में मुहूर्त भी कहते हैं, कि एक ऐसा समय जब आप अंदर से कुछ काम करना शुरू करते हैं, जब आपका मन शांत होता है, मौन होता है, वहाँ से जब आप कोई काम शुरू करते हैं तब आपके कार्य ज़रूर सफल होते हो। तो ऐसा कोई कारण नहीं बचता कि नेचर आपको वो डायरेक्शन ना दे, नेचर आपको वो रास्ते ना दे, और परमात्मा की अनुकंपा आपको ना मिले। उसी को मुहूर्त कहते हैं। वो हमें पता चलता है ज्योतिष विज्ञान से, आपके संगीत से। तो वही बातें हम सब करेंगे। छोटी छोटी बातें होती हैं, कोशिश करा करें उनको समझे ना, करने की कोशिश करें, क्योंकि समझ में कई बार समय निकल जाता है। अगर तैरना जानते हो अलग बात है, अगर नहीं जानते हो ये समझो कि कैसे तैरना है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पानी के बीच में जाना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, फिर धीरे 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 अभ्यास से आपको तैरना भी आ जाएगा। इसी तरह से कुछ बातें जीवन में ऐसी होती हैं, समझ उसमें कम रख के उसके ऊपर काम करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, मन शांति में लाकर आगे बढ़ना चाहिए, तो ज़रूर उसमें आपको फल मिलता है। जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाय नमस्कार पंडित जी, मेरे को अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी जी। उसका नाम है हर्षप्रीत सिंह और डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1993 एंड टाइम ऑफ बर्थ 6:34 AM। अंबाला हरियाणा में हुआ है उसका बर्थ। क्या पूछना चाहते हैं उनके लिए आप? उसकी जॉब और फ्यूचर में कैसे सेट होगा वो? जॉब तो उसकी अभी अच्छी होनी चाहिए। अभी उसकी इंटरव्यू आ रही है, वो इस दिसंबर में ग्रेजुएट हो जाएगा, तो कैसे मींस दिसंबर तक सेट हो जाएगा वो? अच्छा बिल्कुल हो जाएगा। आप कहाँ से बोल रहे हैं? सेंटा क्लारा से। ठीक है, आप चिंता ना करें। एक 7.5 का उपाय है। वैसे तो 7.5 अच्छी होती है, क्योंकि कई बातें सीखने को मिल जाती हैं। एक चीज़ को आप बार बार करते हो, तो जो बार बार आप करते हो तो 2-4 चीज़ें वो भी सीखने को मिल जाती हैं। फिर भी
कभी कभी हम कोई चीज़ बार बार करते हैं, उसमें सफल नहीं होते तो मन कई बार उदास हो जाता है, मन कई बार ढीला पड़ने लगता है और कई बार आप जो है अप्रोच अपनी नेगेटिव कर लेते हो। उसके लिए एक उपाय है, उनको कहें कि वो सैटरडे के दिन किसी भी बड़े वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला करें और गले में एक पन्ना पहन के रखा करें, तो आने वाले समय में सब उनकी हॉरोस्कोप के अनुसार शुभ है, मंगल है। पन्ना कैसे, गोल्ड में डालना है, कैसे डालना? गले में उनके पन्ना डालें। और एक बात का उनको ध्यान रखना है, वो बहुत ही ज़रूरी है, सूर्य ग्रहण की कुंडली है, उनको कहें कि जो अपने बड़े हैं, बुज़ुर्ग, जो हमारे माता पिता समान जो हैं, उनका सम्मान करना ना छोड़ें, उससे सूर्य ग्रहण ठीक होगा और उससे फिर नेम एंड फेम भी लाइफ के अंदर मिलेगा। नहीं तो कई बार आप बहुत मेहनत करते हो, बुद्धिमान भी होते हो, लेकिन फल नहीं मिलता। उसका यही कारण होता है कि आपका जो ब्लेसिंग हो रहा है वो बहुत कमज़ोर है। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ओके, थैंक यू पंडित जी। नमस्कार। हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? पंडित जी, मैं फ्रीमन से बोल रही हूँ। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है मार्च 13, 2012, 9:41 PM, फ्रीमोंट कैलिफोर्निया में हुआ है। पंडित जी, मुझे जानना है कि इसकी हॉरोस्कोप में कोई दोष है कि वो बहुत जिद्दी है बच्चा? दोष सभी हॉरोस्कोप में होता है, दोष तो होते ही हैं, लेकिन वो दोष कभी कभी हमारे लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि उनसे कई बातें हम सीख लेते हैं। जो डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके अनुसार उनकी हॉरोस्कोप में क्या है कि एक ग्रहण दोष है, चंद्रमा के साथ राहु बैठा। वो मन का जो कारक ग्रह होता है उसके साथ राहु का बैठना, ग्रहण दोष का होना, तो वो मन को थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड कर देता है। मन जो है बेचैन रहता है, मन टिकता नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह तीसरी, ऐसे घूमता रहता है। बस उसका एक उपाय आप उसको करा करें, सैटरडे के दिन उसको बिठा के हनुमान चालीसा उसके सामने बैठ के बोला करें, और धीरे धीरे जैसे जैसे बेटा आपका बड़ा होता जा रहा है उसको ये पढ़ने के लिए बोला करें। उससे जो है उनका मन जो है वो शांत हो जाएगा। और बाकी उनकी पढ़ाई कैसे रहेगी पंडित जी? पढ़ाई उनकी ठीक है, पढ़ाई में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, लेकिन जब भी छोटे बच्चे होते हैं उनका एक शक्ति होता है। अगर वो शक्ति, क्योंकि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हम 50% अपने जीवन का जो है वो 12 साल की उम्र तक ही सीख लेते हैं। अगर वो कहते हैं कि 50% हम 12 साल की उम्र तक सीख लेते हैं बचपन में ही, तो इसका मतलब ये हुआ, साइंस कहता है अगर ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस समय भी अपनी शक्तियों को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलना चाहिए। तो बच्चा जब भी कोई बहुत ज़्यादा शरारत करता है, जब उसका मन बेचैन है, टिकता नहीं, तो ये माली जो माता पिता होते हैं उनका ही फ़र्ज बनता है कि उनको किस ढंग से रखें। एक तो आप ये काम करें ताकि उनकी शक्तियाँ जो पॉजिटिव हैं वो ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि जब भी हम कोई बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलते हैं, तो हमारी बहुत सारी जो पॉजिटिव शक्तियाँ होती हैं जो हमें जीवन की ऊंचाइयों में लेके जाने के लिए सहायक होती हैं, वो हम नष्ट कर देते हैं। तो आपका फ़र्ज है उसको सेव करना, हनुमान चालीसा सैटरडे के सैटरडे उसके सामने बैठकर बोलना, बैठकर करना, उसको सिखाना। दूसरा उपाय कि उनके गले में एक 4 से लेकर 7 रत्ती का सोने में पन्ना पहनाना। ये 2 बातें आप कर दीजिए। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू पंडित जी। नमस्कार। तो आप सुन रहे हैं मेरे साथ ये प्रोग्राम कर्म और किस्मत कनेक्शन। यहाँ का नंबर 408-912-5565, 408-912-5565। और फिर जो मेरे ऑफिस का नंबर है वो भी आप नोट कर लें। जो भी भाई बहन मिलना चाहते हैं मुझे सनीवेल में या यूनियन सिटी में, 5103243100, 5103243100। बहुत से भाई बहन हमारे न्यूयॉर्क में हैं, वो मिलना चाहते हैं, काफ़ी समय से ईमेल्स भी उनकी आती हैं, और वो टीवी के ऊपर मेरा कर्म और किस्मत कनेक्शन प्रोग्राम देखते हैं। उनके लिए अपॉर्चुनिटी, अगर आप मिलना चाहते हैं तो 19 और 20 और 21 जो डेट्स हैं मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँगा। अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप भी इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं मुझे, 5103243100। इस नंबर पे कॉल करके अपना न्यूयॉर्क का अपॉइंटमेंट जो है वो बना सकते हैं, 5103243100। इस नंबर पे कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बना सकते हैं।
और जो बे एरिया है वो सब जानते ही हैं मेरा नंबर 5103243100। और आशा करता हूँ सभी भाई बहन अपने जो बड़े हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनकी हम बातें करेंगे। कुछ जो हैं वो छोटी छोटी बातें हैं जो घर में आगे फ्यूचर के लिए भी हमारे लिए अच्छी होती हैं, ज्योतिष विज्ञान की हैं। क्योंकि जब तक हम अपने बड़ों की कृपा नहीं पाएंगे तब तक देवता भी हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे। तो यहाँ बहुत से साधन हमें मिलते नहीं हैं, भागदौड़ का यहाँ जीवन होता है। और फिर हम छोटी छोटी बातें घर में क्या कर सकते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता ही रहता हूँ, अब भी करूँगा। माता पिता का सम्मान ज़रूर करें, वो बहुत ही अच्छी बात है। वो जितना आप ज़्यादा करोगे वो माता पिता का सम्मान किसी न किसी रूप में, उसका फल ये होगा कि जो भी आपके देवताओं की कृपा आपको मिलनी है वो बहुत जल्दी से मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब तक माता पिता की ब्लेसिंग आपके साथ नहीं चलेगी तब तक आपको आपके जो देवी देवता हैं उनकी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। तो उनसे कभी भी अपना जो नाता है वो नेगेटिव ना करें, नफ़रत का वाला ना करें, क्रोध वाला ना करें। अगर वो आपसे क्रोध करते भी हैं, कई बार आपकी कोई डिफरेंट ओपिनियन होते भी हैं, तो भी आप मौन रहें, शांत रहें और उसका भी आपको फल जो है वो पॉजिटिव ही मिलेगा, आर्गूमेंट में ना पड़ें। ये समय इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये हमारा पितृपक्ष चल रहा है कि हमें जिनकी वजह से हमारा जीवन चला या जीवन मिला या फिर यहाँ पर हैं या फिर नहीं हैं, उनको हम अपनी श्रद्धा कैसे प्रकट कर सकें। उनको श्रद्धा प्रकट करेंगे तो देवता आपके सभी खुश हो जाएंगे, चाहे वो इंद्र के रूप में हो, चाहे लक्ष्मी के रूप में हो, चाहे गणपति के रूप में, सब प्रसन्न। और फिर जो भी आप चाहोगे वो आपको मिलता चला जाएगा। क्योंकि ये धरती में सब कुछ मिल जाता है बुद्धि से, लेकिन ब्लेसिंग जब नहीं होती तो वो जो किया हुआ होता है हमने इकट्ठा, उसका फिर हम आनंद नहीं ले पाते। कई बार बड़े घर भी होते हैं, बड़ी गाड़ियाँ भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन की शांति जो है वो नहीं मिलती। या फिर सब कुछ होने के बावजूद भी कई ऐसी गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से मन दुखी हो जाता है। वो होता है कि कहीं ना कहीं जो ब्लेसिंग का ओरा है वो हमारे जीवन में कम है, तो उसका ध्यान आपने रखना। कुछ साथ साथ में बातें हम करते चले जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक है। नंबर आपको बता दूं यहाँ का 4089125565। फ्री टिकट जो गरबा नाइट है होने जा रही है, उसकी अगर चाहते हो तो कंसल्ट मास्टर दीपक जी @gmail पे अपना जो ईमेल करना ना भूले, ताकि आप भी उस टिकट के पात्र बन सकें, आपको वो टिकट मिल सके। 20 टिकटें जानी हैं, तो इसलिए आप इस नंबर पे इस ईमेल के ऊपर आप जो है वो करते चले जाएं अपनी, क्योंकि हमारे पास बहुत सी ईमेल आ चुकी है। मेरे ख्याल से 50 से लेकर 100 ईमेल तक आई हैं, इसलिए आप जल्दी जल्दी से करें ताकि जो 20 टिकटें जानी हैं उसमें आपका नाम आ सके। और अगर आप चाहोगे तो आपको मैं ये भी कर पाऊँगा, शायद ना कर पाऊँ, लेकिन सोचता हूँ करने के लिए कि आपको आप जो अभी आप ईमेल करोगे तो आपको आपकी जो कोई क्वेश्चन एक होगा वो फ्री आंसर भी मैं आपको करूं। तो कंसल्ट मास्टर दीपक जी @gmail.com पर आप जो है अपना ईमेल छोड़ें। मेरे नंबर पे कॉल करना चाहते हैं तो 5103243100 5103243100। छोटा सा एक ब्रेक है, सबके साथ फिर से बात करते हैं। कुछ बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले कर्मों की तस्वीर। Listen to Karma or Kismet Connection with Jyotish Guru Master Deepak Ji between 2 p.m. and 4 p.m. Mondays and Thursdays on Desi 1170 AM. फिर से सबका अभिनंदन, सबका वेलकम। छोटा छोटा ब्रेक बीच में इसलिए होता है कि ताकि मुझे भी थोड़ा सा सांस मिल जाए और फिर आप तक ये जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह रहती है ये भी पहुंच जाए। 4089125565 यहाँ नंबर जिसके ऊपर आप कॉल करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ तैयार रखें।
एक क्वेश्चन पूछें जो भी आप पूछना चाहते हैं। 408-912-5565 408-912-5565। न्यूयॉर्क जो हमारे भाई बहन हैं मिलना अगर चाहते हैं तो 19 और 20 और 21 20th 21st और 22nd आप की सेवा में वहाँ पे मैं रहूँगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, ज्योतिष का समाधान हो, उसमें आप चाहते हैं तो उस नंबर पे आप कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट अभी से बना लें, क्योंकि 3 दिन के समय में कई बार समय इतना कम है कि सब लोग अपना अपना टाइम जो है वो ले लेते हैं। तो आप भी अगर मिलना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल करें 5103243100। चलिए आपकी कॉल का सिलसिला अब शुरू करते हैं। जी नमस्कार। Hi, Pandit. I have a question. जी My question is, I don't have any job. When I'm gonna get a job? You have your date of birth, time, place of birth? Sure, is June 8th, 1968, in Kabul, Afghanistan. You know the time? The time 8 o'clock in the morning. And you born in Kabul? Yes. Okay. So you have a question. You don't have the job, so when will you get the job, right? Yes. Okay. So you born in Afghanistan, and you born date of birth is 6th of August 1968, 8 o'clock, right? Not August. June. June 8th. June 8. Okay. So you have a question when you will get the job. There is a possibility you keep doing your efforts. Don't leave the efforts away. And I think after 15th of October, this month, there is an opportunity coming in couple of months. End of this year, you will get the job. Okay? Thank you so much. Thank you. You're welcome. Okay, bye. जी नमस्कार। नमस्ते जी। मेरा नाम अनामिका चड्डा है एंड डेट ऑफ बर्थ है December 4th 1971, टाइम है 6 AM in the morning। मेरा क्वेश्चन है कि इस समय मेरा करियर पाथ में कैसा लिखा है, अगर मुझे जॉब चेंज करनी चाहिए या जैसे अभी ये सही समय है। प्लेस ऑफ बर्थ बॉम्बे, न्यू इंडिया। ओके, तो आपका जो क्वेश्चन है, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सैन होजे। आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपका जो समय सही चल रहा है कि उसमें अगर मैं जॉब चेंज करना चाहूँ तो कर सकते हैं या नहीं, यही आपका क्वेश्चन है? हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ जो आपने दिया है 4th of December 1971, यही आपने डेट ऑफ बर्थ दी है ना? हाँ जी। जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है उसमें आपको, अगर आपने जॉब चेंज करनी है तो बहुत सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। सारा अपना वर्कआउट करें, अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसमें किसी दूसरे जो भी आपकी फील्ड में नॉलेज रखते हैं उनसे बात करके आप जो है अपनी फील्ड को, अपनी जॉब को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये समय बहुत सेंसिटिव है। अगला साल जो है वो भी, और मेरे ख्याल से 1-2 मंथ 2017 के भी। लेकिन यहाँ ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ स्टेप ले भी लेते हैं तो हो सकता है कि पहले आपको थोड़ा सा लगे कि मैंने ठीक नहीं किया, लेकिन आगे जाके वो जो है काफ़ी जो है अच्छा जो है कंसर्न चलेगा। जिस मेजर रूलिंग प्लैनेट में आप चल रहे हो, वो मेजर रूलिंग प्लैनेट जो है वो, उसको सैटर्न, शनि का प्लैनेट कहते हैं, वो कई बार आपसे मिस्टेक्स भी करवा देता है, इसलिए बड़ी सावधानी ऐसी थोड़ी सी बरतनी आपको पड़ेगी। अगर यहाँ पर आपका बहुत अच्छा चल रहा है, आपको लगता है कि यहाँ ठीक चल रहा है और सेटिस्फेक्शन है, तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा टाइम यहाँ पर आप गुजारें, एटलीस्ट 1 ईयर। ठीक है, थैंक यू जी। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू जी। नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्ते, मुझे अपने लिए सवाल पूछना था। जी जी। डेट ऑफ बर्थ है December 19, 1970। टाइम है 12:25 PM और प्लेस है मुंबई। और सवाल यही है, सारे जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपसे, मेरा भी वही सवाल है कि अच्छी खासी, बहुत ही अच्छी स्टेटस वाली जॉब थी, वो अचानक कंपनी बंद पड़ गई, तो अब बहुत मुश्किल हो रही है नई नौकरी मिलना। तो
अगर कुछ उपाय हो तो बहुत अच्छा होगा पंडित जी। अभी आपकी जो जॉब गई है वो 2014 नवंबर के बाद गई? जी 3 महीने पहले गई है। हाँ, तो उसका मतलब है कि उसके बाद तो आप एक ऐसे सर्कल में गुजर रहे हैं। एक होती है साढ़े सती, एक होता है ढैया। ढैया का मतलब होता है कि 2-2.5 साल शनि का आपके ऊपर प्रभाव रहता है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटियाँ क्या होती हैं कि उसमें जो सोर्स ऑफ इनकम है ना, उसके ऊपर उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। तो वैसा ही आपके साथ वो समय जो है ना चल रहा है, अभी भी वो चलेगा 2017 जनवरी तक। ऊपर से आपकी राहु की महादशा है। राहु भी क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है इंसान को। लेकिन आपका सूर्य और बुध का योग और बृहस्पति का आपका 9th हाउस में बैठना, ये बहुत ही पावरफुल इसको योग कहते हैं। तो इसलिए आप डटे रहें। आपको एक रेमेडीज मैं देता हूँ। आप जो करेंगे ना अभी, वो आपका एक ऐसा एक्सपीरियंस बनेगा, वो 4 साल बाद 5 साल बाद आपको लगेगा कि अगर ये मेरी जॉब ना जाती तो शायद मैं ऐसा ना कर पाती। वो क्या करना है आपने? जी, वो आपने क्या करना है, एक तो अगर आप पहले से वेजिटेरियन हैं तो बहुत ठीक है। अगर नहीं वेजिटेरियन है तो कम से कम 6 मंथ से लेकर 9 मंथ तक वेजिटेरियन रहे। अगर मुश्किल आती है वेजिटेरियन होने में तो फिर कम से कम 3 दिन, सैटरडे, ट्यूसडे और थर्सडे, ये 3 दिन आप जो है वो वेजिटेरियन रहें। और फिर आपके जो कई बार क्या होता है कि कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी हम सैन होजे से बोल रहे हैं। कई बार क्या होता है ना कि हम जब भी कोई नेगेटिव चीज़ हमारे साथ होती है, या फिर हमें पता तो होता नहीं कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, पर हुई है, तो फिर हम उसका शेयर करते हैं एक दूसरे से, या पहले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी जॉब थी, कंपनी बंद हो गई, दिस एंड दैट, ऐसी बातें करते रहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, वो बातें मत करें आप, क्योंकि आप उस चीज़ को फिर से इनवाइट कर रहे हैं। इट कैन बी हैपन्ड आफ्टर 5 ईयर और 10 ईयर, क्योंकि कंसीव कर रहे हैं ना उसको, बात को। तो वो जो चीज़ हो चुकी, पास्ट इज हिस्ट्री, राइट, टुमारो इज मिस्ट्री, किसी को नहीं पता, टुडे इज गिफ्ट। आज आपके पास वो जॉब नहीं, लेकिन हर समय ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप कई बार इंसान को कई बार है ना, हर इंसान अपनी अपनी जो है नेचर लिए होता है। कई जो होते हैं बहुत हर चीज़ को वो नेगेटिव की तरह लेते हैं, कई हर चीज़ को पॉजिटिव की तरह ही लेते हैं। तो उस चीज़ का कोई अगर आपके ऊपर प्रभाव है मंगल की वजह से, उसको बिल्कुल आप बंद करने की कोशिश करें कि मुझे वो बात ही नहीं करनी है, वो समय मेरा उतना ही था वहाँ पे, वो हो गया, मेरे साथ अकेले से ऐसा नहीं हुआ, सबके साथ हुआ। जब कंपनी बंद हुई तो सबके साथ ही हुआ होगा, है ना। तो अब मुझे उससे भी अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो दैट विल बी योर अप्रोच विल बी पॉजिटिव। उससे क्या होगा, उससे जो आप एनर्जी को ऑब्जर्वेशन आपको मिल रही है, या फिर आप जिन शक्तियों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो उससे भी ज़्यादा वाली करने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे इससे भी अच्छी मिलेगी। इसका मतलब है कि जो आप सोच रहे हो वही शक्ति को आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर पास्ट जो है उसको अगर रिपीट करते हैं, उसको थोड़ा जो है वो बंद कर दें, और एक मंगलवार का फास्ट करा करें। उससे शरीर कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन मन जो है बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। बस ये 2-3 उपाय हैं आपके लिए। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जी धन्यवाद जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, कैसे हो? जी ठीक, आप कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सांता क्लेरा से बोल रही हूँ जी। मेरे लिए पूछना था। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4/20/66। टाइम है 11:50 सुबह का, और बॉम्बे। तो पूछना ऐसा था, मेरा तबीयत भी ठीक नहीं रहता है और गुस्सा भी बहुत आ जाता है। तो मैंने मंडे भी पूछा था, मगर टाइम नहीं था आपके पास, तो मैं इतना समझ भी नहीं पाई कि क्या करना क्या नहीं। तो मैंने दूसरी बार फोन किया आपको। जब भी हॉरोस्कोप में विष दोष होता है, तो वो जो खून है ना हमारा, उसमें कहीं ना कहीं कमियां होती हैं। या तो वो ओवरफ्लो होता है, या बहुत लो होता है। लो भी जब होता है इंसान का ब्लड प्रेशर, या जिसको हम कहते हैं, तो भी इंसान को या तो घबराहट होती है, या फिर उसको क्रोध आता है। अगर ब्लड प्रेशर हाई हो तो भी फिर उसको या तो क्रोध होता है, जब उसको एग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है। वही था, मंगलवार के दिन है ना, सुबह 10 बजे प्रॉब्लम हुआ, फिर 911 किया, फिर बीपी, वहाँ चले गए हॉस्पिटल, फिर बीपी चेक किया तो 200 था। ऐसा ही है आपकी हॉरोस्कोप में विष दोष। अब आप डॉक्टरों का इसके पास कोई इलाज नहीं। आपके बगीचे में इसका इलाज है, घर में इलाज है, मंत्र शक्ति के पास इलाज है। करना आपने है, ठीक है। हाँ। पहले तो विचार करो कि भी क्रोध करने से होगा क्या। जिंदगी की नैया जो है ना, कोई भी जो है, उसको क्रोध
क्रोध के चप्पू लेके चलोगे साथ में तो कहीं भी वो आपको लेके नहीं जाएगी, वो कहीं और ही ले जाएगी, नरक की तरफ ही ले जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा ये विचार पैदा करें भी, ये परमात्मा मुझे कोई ऐसा सुझाव दे अच्छा, ना कि मुझे डॉक्टरों के पास जाना पड़े, मैं कोई नेचुरल ऐसा करूं। एक तो आप येलो सफ़ायर अपने गले में पहने, ठीक है, उसके साथ एक मोती भी होना चाहिए और वजन उसका 7 रत्ती से ऊपर होना चाहिए। दूसरा, आप क्या करें कि जब आप खाना खाते हैं तो आप अपने मुख को ईस्ट की तरफ करके खाएं, ठीक है। तीसरी बात आप क्या करें, जब अपना खाना आप बनाते हैं तो वहाँ पर आप ओम नमो शिवाय, ये एक अच्छा मंत्र है, बहुत प्यारा मंत्र है, इसको करते जाएं वो खाना बनाते समय, क्योंकि वो ऊर्जा पैदा करेगा ना। तो अगर ये 3 बातें आप करेंगे, मन से करेंगे, तो अगर वैसे सुन लिया, कई लोग मुझे सुनते हैं, अगर वो सुन के अपना लेते हैं मन में, उसको करना शुरू कर देते तो हो जाता है। कई लोग बस सुनते ही हैं, इधर से सुना दूसरी तरफ से निकाल दिया। कई बार मैं देखता हूँ लोगों को, मुझे भी कॉल उन्होंने किया होता है, कहीं और भी कॉल कर रहे होते हैं, कहीं और भी कॉल कर रहे होते हैं। मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि जब आपको एक जगह से सुझाव मिल गया, उसको आप करें और उसके बाद उसके रिजल्ट देखें। हमारे जीवन में हम कोई भी काम करें तो उसका एक मुहूर्त होना चाहिए। मुहूर्त का मतलब ये नहीं होता कि भाई जो हम अपने शादी के लिए निकालते हैं, या शुभ काम के लिए निकालते हैं, या फिर घर प्रवेश के लिए निकालते हैं, ये मुहूर्त नहीं होता। मुहूर्त का मतलब होता है कि जो भी जीवन में हमने काम करना है उसको सच्चे मन से अंदर से करना शुरू करें, जब सब कुछ मौन है। क्योंकि जब हम ग्रह नक्षत्रों को देखते हैं मुहूर्तों में, क्या देखते हैं हम लोग ज्योतिष के अंदर, कि कौन से पॉजिटिव ग्रह है जिनकी नेचर पॉजिटिव है और उनका प्रभाव इस धरती के ऊपर, या उनकी रेज इस धरती के ऊपर पड़ रही है, तो उसके उस समय को हम मुहूर्त कहते हैं। जितने हमारे देवी देवता होते हैं उनके जब हम पर्व मनाते हैं तो वो पर्व जो है जन्मदिन, अब किसी ने गणपति के जन्म के बाद, जब गणपति का जन्म हुआ, कोई जानता थोड़ी है कब गणपति का जन्म हुआ, क्या जानता है? श्राद्ध पक्ष जो है, किसी को पता थोड़ी कि ये श्राद्ध पक्ष है भाई। लेकिन ये सारी बातें जो हैं हमारे ऋषियों ने गहन, बहुत गहन अध्ययन करके, स्टडी करके पाई। नेचर में सूर्य से कितनी दूरी है धरती की चंद्रमा से कितनी दूरी है, उन्होंने नेचर में बैठकर ये सारा जो है वो ज्ञान पाया। फिर उन्होंने पाया कि जो देवी देवता पैदा हुए हैं, जिनका हम जन्मदिन मनाते हैं, वो जन्मदिन जो है वो उस समय धरती के ऊपर ऐसे पॉजिटिव और गुड नक्षत्रों की रेज चल रही थी, तो ऐसा कोई कारण नहीं हो बचता कि ऐसे बड़े बड़े महापुरुष इस धरती के ऊपर ना जन्म लें, ठीक है। तो मुहूर्त का मतलब होता है कि अंतर मन को शांत करके जो हमें एडवाइस मिली है उसके ऊपर काम करना। एक होता है ऐसा जो भी हम करते हैं, कई बार कहते हैं कि पहले इसको समझ लें। क्या समझोगे उसको? जैसे मैंने अभी, आप अगर मेरा प्रोग्राम सुन रहे थे तो अगर आप कहें कि भाई मुझे तैरना सीखना है, भाई तैरना सीखना है तो पानी में जाना पड़ेगा, तभी सीख पाओगे। उसको क्या समझोगे, उसका क्या लिखोगे, क्या करोगे? ये हमारी जो है बुद्धि है। जब हम कहते हैं हम समझेंगे पहले इसको कि भाई पानी डालने से पौधे में क्या होगा, आप डाल के देखो, डालते जाओ, आप माता पिता के चरणों में सिर रखते जाओ और फिर देखो क्या होता है। अगर रखोगे नहीं, पहले बोलोगे पहले हमें समझना है कि माता पिता के चरणों में सिर रख के उनको सम्मान दे के क्या हमें मिलेगा, मंदिर जाके तारों को, उगते हुए सूर्य को देख के, ब्रह्म मुहूर्त में नहा के हमें क्या मिलेगा, पहले हमें इसको समझना है। फिर सारी उम्र समझते रहोगे, क्योंकि वहाँ आपकी बुद्धि काम कर रही है। अगर आपको कोई भी ऐसा जो एनर्जी इनविजिबल है, दिखती नहीं है, उसको अट्रैक्ट करना है तो उसको करना पड़ेगा, आपको कर्म उसका करना पड़ेगा। जैसे मैंने तैरने वाली आपको एग्जाम्पल दिया, ऐसे मैं बहुत सी एग्जाम्पलें दे सकता हूँ। तो जब भी आप मुहूर्त, मतलब कि अंतर मन को शांत करके किसी चीज़ को करते हो, विचार शुरू हो जाता है, क्योंकि पहले तो विचार ही शुरू होगा कि हमें परसों को ये काम करना है, विचार आ गए, और वो अंतर मन जो है बहुत शांत है, उसको कहते हैं मुहूर्त, कि आपका मन शांत है। चंद्रमा पूरा पूर्णिमा लिए हुए, अब बुध और किसी दिन भी जन्म ले सकते हैं, लेकिन नहीं जी, वो तो पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ। पूर्णिमा वही क्यों, और क्यों दिन नहीं, क्योंकि वो
ज्ञान को प्राप्त हो गए, उस दिन पूरा चंद्रमा होता है, तो बुद्ध का हमने उस टाइम जन्मदिन निकाल लिया। इसी तरह से और बड़े बड़े महापुरुष हुए। ठीक है, गुरु पूर्णिमा को कहते हैं कि गुरु पूजनीय हो गए, तो उस दिन वाकई ऐसा ही समय बना है कि जब गुरु बृहस्पति और सूर्य ऐसे ऐसे राशियों में है, नक्षत्रों में है, तो ऐसा होगा जहाँ पे धरती के ऊपर ऐसे लोग पैदा होंगे जो हमें ज्ञान और सच के साथ जोड़ेंगे। और कभी शनि का नक्षत्र पैदा हो गया, कभी राहु का नक्षत्र पैदा हो गया, तो ऐसा कोई कारण नहीं बचता कि हमारे पास साइंसदान पैदा हो गए जो धरती के पदार्थ को चीड़ फाड़ करेंगे और हमें सुख साधन प्रोवाइड करेंगे। जाता आप स्टीव जॉब की बात कर लो, या फिर आप मार्क की बात कर लो, और बहुत से जो हमारे इंजीनियर लोग होते हैं जो पदार्थ की खोज करके दुनिया को सुविधा देते हैं ताकि उनकी लाइफ जो है इजी हो सके। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरे कुंडली में और कुछ नहीं है ना भैया? अब जो पहले है वो सुन लो, बाकी और कौन सा बताएं आपको। विष दोष है, उसके इलाज हैं, वो आपको बता दिए। आप ये बड़े अच्छे ढंग से, प्यारे ढंग से करें। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ठीक है। जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, मुझे अपने बेटे के लिए पूछना था। कहाँ से बोल रहे हैं? 25 दिसंबर 2007। 25 दिसंबर 2007। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सैन होजे से। टाइम ऑफ बर्थ? टाइम ऑफ बर्थ सुबह के 3:02। प्लेस ऑफ बर्थ इज इलिनॉय। क्या क्वेश्चन पूछना है उनके लिए आपको? उसकी हेल्थ के बारे में पूछना था पंडित जी, बहुत ढीला रहता है वो। कुछ करते हो उनकी हेल्थ के लिए? कोई स्पिरिचुअल अप्रोच करते हो, कोई उपाय करते हो, या सिर्फ डॉक्टर के पास जाते हैं? सिर्फ डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं पंडित जी अभी। देखो, डॉक्टर के पास तो जाओ क्योंकि मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की करी है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा अपना खाना पीना, उठना बैठना, कोई ऐसा काम भी साथ साथ में करा करें जिससे डॉक्टर को समझ लगे कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। वो बहुत ज़रूरी है आज के युग में कि आप अपना एक अप्रोच साथ में ऐसा ज़रूर रखा करें अपने बच्चों के लिए, तो फिर डॉक्टरों को बहुत अच्छे ढंग से जो है समझ आने लगता है कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। आपको मैं एक उपाय देता हूँ, वो उपाय करें। आपके बच्चे की जो हेल्थ है वो थोड़ी सी, जो इस साल थोड़ी सी और भी ज़्यादा 3-4 मंथ से जो है ना, आप देखोगे थोड़ा ज़्यादा ढीला लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ठीक होगा। अभी 2-3 साल और ज़्यादा इनको हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे, लेकिन जो मैं उपाय दे रहा हूँ इससे बिल्कुल आपको लगेगा दवाई पहले से लग रही है और दवाई ज़्यादा लग रही है, और फिर वो जो है वो ठीक भी हो रहा है। एक कटोरी में थोड़ा सा तेल डाला करें, मस्टर्ड ऑयल। ओके। ठीक है, उसको सुबह सुबह सनराइज के समय उसका मुख दिखाकर वो कहीं धरती के ऊपर गिरा दिया करें और आसमान की तरफ हाथ जोड़कर नमस्कार कर दिया करें, अपने बड़ों को याद करा करें। ठीक है, बस एक ही उपाय करना है, हर रोज करना है इसको। करते रहना है इसको, हाँ, राइट? और 1.5 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद KLO के 1170 के ऊपर कॉल करना है मुझे आपको। ठीक है पंडित जी। पर आगे उसका फ्यूचर में हेल्थ ठीक है ना? He's going to get better, right? अगर मैंने आपको 1.5 मंथ या 2 मंथ के बाद आपको बोला कि मुझे कॉल करना, इसका मतलब है कि 1.5-2 मंथ में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आगे फ्यूचर भी उसका ठीक है। ठीक है, ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। दीपक जी। जी। माय नेम इज प्रकाश, कॉलिंग फ्रॉम वर्जीनिया। ओ, वर्जीनिया से बोल रहे हैं आप? रेडियो सुन रहे हैं कि आप इंटरनेट सुन रहे हैं? आई विल लिसन योर शो एवरी थर्सडे। ओ, थर्सडे, ओके, ठीक। आप किन के लिए पूछना चाहते हैं? माय ब्रदर इन लॉ के, ही इज इन इंडिया। बर्थ March 15th 1970। March 15th 1970, morning 10:16 a.m. 10:16 a.m. and place of birth? Place of birth नरसपुर, आंध्र प्रदेश। क्या क्वेश्चन पूछना है उनके लिए आपको? Is married and he want to come to United States। यूनाइटेड स्टेट में तो वो आ जाएगा, उनको बोलो आप एफर्ट्स करो पूरा, लेकिन उनका जो मैरिज लाइफ है ना, उसमें जो उसको कह सकते हैं कि थोड़ी पेनफुल एंड डिस्टर्ब्ड है। उसका कारण ये है कि उनका एक, सभी हॉरोस्कोप में कोई ना कोई छोटा बड़ा बैड ओमन ज़रूर होता है। ही हैज़ दैट काइंड ऑफ बैड ओमन विच इज़ कॉल्ड मांगलिक दोषा। सो मांगलिक दोषा में क्या उसको करना चाहिए, थोड़ा सा
काम डाउन रहना चाहिए, अपने विचारों को बहुत शांत रखना चाहिए। जो भी उसको मैरिज में प्रॉब्लम हो रही है उसको ये सोचना चाहिए कि ये मेरा ही कोई ऐसा कर्म है जो मेरे सामने ऐसी सी थोड़ी सी बातें जो हैं वो नेगेटिव। ही इज नॉट मैरिड येट, डज नॉट मैटर, क्योंकि जो भी मैरिज से रिलेटेड बातें हैं अभी उनकी, वो देखो मैरिज से रिलेटेड क्या होता है, मैरिड से रिलेटेड जब भी आपका मांगलिक हुआ जा तो आपकी लेट मैरिज कर देगा, आपकी मैरिज में आपकी जो वाइफ है या खुद है उसमें हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर देगा, या डिफरेंट ओपिनियन कर देगा। अगर बहुत ही ज़्यादा कंसर्न हुआ तो फिर क्या होगा कि आपको सेपरेशन भी दे सकता है, डिवोर्स भी दे सकता है। एनीथिंग रिलेटेड टू द मैरिज, लाइक अभी उनका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अनुसार उनकी 45 एज हो गई, राइट? या 46, हाँ 46 45, तो 46 तक उनकी मैरिज नहीं हुई, ठीक है। दिस इज वन थिंग रिलेटेड टू द मैरिज। दूसरा क्या है कि अगर आपका मैरिज होता है लेकिन बहुत से डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, वो भी रिलेटेड टू द मैरिज। तीसरी चीज़ क्या होती है कि भाई आपकी पत्नी या आपकी खुद की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, वो भी रिलेटेड टू द मैरिज। चौथी चीज़ क्या हो कि भाई आपकी सेपरेशन हो गई या इस सब चीज़ें जो है ना 7th हाउस से रिलेटेड होती हैं कि आपका जो 7th हाउस है डैमेज सम हाउ सम वे। चलो ये बातें अब जो मैंने आपको बोली हैं उनको बोले कि ये फ्यूचर में थोड़ा सा ध्यान रखें अगर उनकी मैरिज। What about can he come to United States and settle here? Yes, because उसकी हॉरोस्कोप में ऐसा ही चल रहा है। और उनको बोलो कि आप जो ट्राई करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू ट्राई नेक्स्ट ईयर 2016 मई, लेकिन अभी से उसकी तैयारी करो। अभी से तैयार कर मई, बट मैरिज नाउ वी आर ट्राइंग इन दिस मंथ, बट डू यू थिंक मैरिज विल बी डन इन दिस ईयर और नॉट? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज यहाँ पर उनकी बातें चलेंगी लेकिन सेलिब्रेशन आई डोंट सी एनी सेलिब्रेशन, बिग सेलिब्रेशन, बिकॉज बिग सेलिब्रेशन इज मैरिज, बिग सेलिब्रेशन इज baby conceive, birth of child, this is all kind of big celebration. Get a good job, start a good business, source of income is very good, that is all big celebration. But आप क्या करें, उनकी बातों को उनकी चलाते रहें तो कई बार क्या होता है कि आप कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ को सोच रहे हैं, इट हैपन। कभी कभी आपकी हॉरोस्कोप में ऐसा होता है कि टाइम फ्रेम से पहले ही वो बातें हो जाएंगी, लेकिन ये दोनों बातें इनकी पॉजिटिव ही लग रही हैं हॉरोस्कोप में। मैरिज होगी तो थोड़ा संयम रख के चलना पड़ेगा क्योंकि मांगलिक दोष है। If he married again मांगलिक दोष, now he knows he has a मांगलिक दोष, then if he married a woman मांगलिक दोष, then it will be cancelled, right? जी, उसको अगर, और दूसरी बात ये भी है कि एक जो मांगलिक दोष होता है इसका एक सर्टन टाइम तक प्रभाव रहता है। उनकी आयु 45-46 हो चुकी है, 50% जो उसका प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। और फिर जो सभी चीज़ों को, आपका मेजर रूलिंग प्लैनेट कौन सा चल रहा है, कोई और बैड ओमन तो उनके चार्ट में नहीं है, ये सबको देखना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से वो मैरिज करेंगे। कुछ बातें जो मैंने पहले बोली हैं, जब मैंने सोचा कि वो मैरिड हैं, तो वो बातों का थोड़ा सा ध्यान रख के अगर चलेंगे तो आई थिंक एवरीथिंग शुड बी फाइन। ओके सर, थैंक यू। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी पंडित जी, मैं अपने हस्बैंड के लिए पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है अक्टूबर 14, 1957, इंडिया पंजाब, टाइम का नहीं पता। क्या पूछना चाहते हैं उनके लिए? उनका काम बहुत करते हैं लेकिन घर में बरकत नहीं रहती। कहाँ से बोल रहे हैं? सनीवेल से। काम बहुत करते हैं लेकिन कोई ऐसी बरकत उनके जो है वो नहीं पड़ रही। आपको मैं कुछ बातें यहाँ पे बताता हूँ, उनको करिए। अपनी जो किचन है ना, हाँ जी, वहाँ पर जो है एक छोटा सा दिया करा करें अपने, जहाँ पे आप खाना बनाते हैं, जो आपकी किचन है, शुद्ध देसी घी का, ठीक है? ठीक है। और जब आप खाना बनाते हो तो कोई ना कोई जाप जो है वो करें ज़रूर, ठीक है? ठीक है। और जो भी आपकी कमाई होती है, जो भी आपके सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के एक जगह रखते रहें, और साल के बाद वो गरीबों में, जहाँ आपके परंपरा है, आपके बड़े बुजुर्ग जहाँ पे वो दान देते हैं, वहाँ ज़रूर देना शुरू करें। सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छे ढंग से बढ़ेगा क्योंकि दशा और उनके ग्रहों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। तो आदरणीय भाई और बहनों, आप सुन रहे हैं
ये कर्म और किस्मत कनेक्शन प्रोग्राम, मेरे साथ मैं हूँ मास्टर दीपक। आपको सबको पता ही है कि जो मेरे मिलने का नंबर है, जो अपॉइंटमेंट लेने का नंबर है, वो है 5103243100 और जो यहाँ का नंबर है वो है 4089125565 और जो रेफल है निकालने जा रहे हैं 20 टिकटों का, वो ईमेल है consultmasterdipakji@gmail.com। आप अपना ईमेल छोड़े और फिर जो हमारे भाई बहन जीते वो रेफल, उनको KLO के 1170 पे आके अपनी टिकटों को पिक करना होगा, consultmasterdipakji@gmail.com। और जो न्यूयॉर्क में हैं हमारे भाई बहन, अभी एक वर्जीनिया से हमारे भाई बोल रहे थे, जो न्यूयॉर्क में हैं हमारे भाई बहन, उनके लिए मैं अवेलेबल हूँगा 19 को, 20 को, 21 को। आप इस नंबर पे कॉल करके 5103243100 वहाँ पे अपना कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बना लें, क्योंकि अभी काफ़ी जो टाइम 3 दिन का वो भर चुका है और आप सब जानते हैं कि मैं जो है सबके लिए आधा घंटा या 1 घंटे का आपको सबको अपॉइंटमेंट मिलेगा। 5103243100 आपकी कहने के ऊपर, आपके जो आपने बुलाया न्यूयॉर्क, जो हमारे भाई बहन हैं उनके कहने के ऊपर आप सबका धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। 3 दिन तक आपकी सेवा में रहूँगा। जो भी मेरा ज्ञान हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ज्योतिष के माध्यम से आपकी कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प कर सकूँ। लाल किताब की मेरे पास रेमेडीज़ होती हैं, आप सब जानते हैं। रतन जो आपके जीवन में एक बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा लेकर आते हैं, जिससे आप बड़े से बड़े काम को भी छोटा सा बना लेते हो और उसको बड़े आसानी से कर लेते हो। और फिर जो हम सबसे प्यारी चीज़ रुद्राक्ष, जो एक तंत्र है, एक यंत्र है आपके आसपास की जो ऑक्सीजन, जो ओरा है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वहाँ उसके ऊपर मैंने बहुत ही काम किया है। लाल किताब के ऊपर बहुत काम किया है और साथ में रत्नों को हम अपने जीवन में हज़ारों सालों से जो है वो यूज़ करते आ रहे हैं। वही मैं सब आपके साथ समाधान आपके साथ शेयर करूंगा, समाधान आपको दूंगा। और कई छोटी छोटी बातें होती हैं वास्तु से रिलेटेड, क्योंकि वास्तु में रिलेटेड जो बातें होती हैं कई बार आप कर नहीं पाते, लेकिन छोटे छोटे काम जो होते हैं वो कर सकते हैं। उसकी जानकारियाँ भी मैं आपको जो मेरा अनुभव है उसके अनुसार दूंगा। लेकिन आपको कॉल करके न्यूयॉर्क जो मेरे भाई बहन हैं उनको अपॉइंटमेंट बना लेना है 5103243100 और ईमेल भी कर दें, चाहे consultmasterdipakji@gmail.com के ऊपर, नहीं तो फिर आप अच्छा यही रहेगा कि आप कॉल कर लें 5103243100। सभी लाइनें ओपन हैं, अपना अपॉइंटमेंट बनाकर फिर आप मिलें और आपको हमारे ऑफिस में बता देंगे कि कौन सी लोकेशन है और कौन से समय से लेके कौन टाइम तक मैं वहाँ पर अवेलेबल रहूँगा। 10 से लेके शाम के 7 बजे तक मैं अवेलेबल रहूँगा आपके साथ वहाँ न्यूयॉर्क में 19 को और 20 को और 21 को। और अपना अपॉइंटमेंट आप बनाएं। ये नंबर है 5103243100। और सब इस पर्व को जो हमारे पितर लोग, जो हमारे मृत आत्माएं होती हैं, हमारे पूर्वज होते हैं जो इस धरती पे नहीं है, वो पर्व हम मना रहे हैं जिसको हम पितृपक्ष कहते हैं, श्राद्ध भी कहते हैं। श्रद्धा शब्द श्राद्ध से ही निकला है, तो किस तरह से हम उनको सम्मान दे सकें इस जीवन के अंदर, वो ज़रूरी है ताकि हमारी जड़ें मजबूत रहें और समय के ऊपर, बसंत के ऊपर हमें जो है वो फल मिले, फूल मिले। ये सारी बातें जो हैं वो हम इस प्रोग्राम के अंदर करते हैं। 5103243100। समस्या कोई भी हो उसका समाधान ज़रूर होता है, आसपास ही होता है। डायग्नोज होनी चाहिए चीज़। आपकी हॉरोस्कोप डायग्नोज कर देती है कि कौन सा समाधान कहाँ छुपा हुआ है। रत्नों में छुपा हुआ है, कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं, पाठ पूजा होते हैं जो अग्नि के द्वारा इस ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में पहुंचाए जाते हैं, आपके मैसेज उसमें छुपा होता है। या फिर छोटे छोटे लाल किताब के उपाय में छुपा होता है, या फिर परिवार में भी छुपा होता है। वो सब आपका जब अच्छे ढंग से डायग्नोज हो जाता है हॉरोस्कोप, तो वो आपको पता चल जाता है। बस फिर उस छोटे को उपाय को अपने मन में मुहूर्त निकाल कर मन में
बिठा लेना है, फिर उसके ऊपर काम करना है, तो ऐसा कोई कारण नहीं बचता आदरणीय भाई और बहनों, उसका आपको फल ना मिले। ज़रूर फल मिलता है, ज़रूर फल मिलता है। आइए कॉल ले लें और उसके बाद फिर टॉप ऑफ द आवर में जाने का समय हो जाएगा। जी नमस्कार। नमस्ते, मास्टर दीपक बोल रहे हैं? जी जी। हाँ जी, मुझे अपने बहन की बेटी के बारे में पूछना है। जी जी। उसका जन्म है दिल्ली में 18 जुलाई 1984 में, 1984, 9:27 से। शाम को और सुबह? रात को। जी, क्या पूछना है उनके लिए आपको? उनकी शादी के बारे में पूछना है, कब तक उनकी शादी होगी, क्यों नहीं हो रही है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सनीवेल से। जी, उनकी शादी के बारे में पूछना है कि क्यों नहीं हो रही, कब तक होगी शादी। जो है उनकी, आप कोशिश करें, अभी समय शुरू हुआ है, अभी अप्रैल 2015 में। समाधान क्या है? समाधान उनकी उंगली में येलो सफ़ायर डालें, और अगला साल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो 2-3 मंथ हैं बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए। तो येलो सफ़ायर उनका समाधान है। उंगली उनकी फर्स्ट फिंगर में 5 से लेके 9 रत्ती के अंदर डालें। और आप के वो चश्मे पहनते हैं? नहीं, चश्मा तो पढ़ने के टाइम शायद पहनती हैं, वैसे तो नहीं पहनती हैं। संडे के दिन उनको बोलिए कि केसर का तिलक करें ज्ञान चक्कर के ऊपर। ये दूसरा समाधान है। और तीसरा जो है समाधान, कि वो किसी भी धार्मिक स्थान पे जाएं ट्यूसडे के दिन, बस वहाँ पे बैठें, आराम से बैठ जाएं, बस 5 मिनट 10 मिनट, वहाँ की जो भी पूजनीय और श्रद्धा से भरी और बिलीफ से भरी ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, उसको बस लेने की कोशिश करें। तो वो ब्लेसिंग का ओरा मजबूत होने लगेगा एक दिन जाने से। दूसरा, येलो सफ़ायर उनकी जो अप्रोच है शादी के प्रति और मैरिज के प्रति, उसको बहुत पॉजिटिव करेगा। और फिर साथ में जो उनका एक तिलक मैंने बोला, वो केसर, वो तेज पैदा करता है, ज्ञान चक्कर को खोलता है, उसकी वो जो है वो भोजन बनता है। बस ये 3 रेमेडीज। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मतलब सबसे छोटी उंगली में येलो सफ़ायर पहनना है? जी, फर्स्ट फिंगर में। फर्स्ट फिंगर जो छोटी के बाद वाली है। जी, ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू। आइए आदरणीय भाई और बहनों, एक छोटा सा ब्रेक है, आप कहीं मत जाएं। 1 घंटा फिर मैं आपके साथ बिताऊंगा। कुछ बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले कर्मों की तस्वीर। Listen to Karma or Kismet Connection with Jyotish Guru Master Deepak Ji between 2 p.m. and 4 p.m. Mondays and Thursdays on Desi 1170 AM. आदरणीय भाई और बहनों, फिर से सबका अभिनंदन, सबको मेरा नमस्कार। इस सेकंड आवर में अब 3 से लेकर 4 बजे तक का समय मेरा और आपका साथ बनेगा, और मेरी चंद बातों को आप बहुत ही प्रेम से, बड़ी शांति से सुनते हैं, इसलिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। ईश्वर की अनुकंपा का प्रसाद आप सबको मिलता रहे, और ये कामना करता हूँ सबके लिए, हमारे इस नगर के लिए, हमारे इस राष्ट्र के लिए, हमारे इस सारे जगत के लिए। तो कॉल का सिलसिला जल्दी से शुरू कर लेंगे हम। 4089125565 इस सेकंड आवर में सबका फिर से वेलकम, सबका अभिनंदन। मैं हूं मास्टर दीपक, और कर्म और किस्मत कनेक्शन से आप जुड़े हुए हैं। जल्दी से अगर अपॉइंटमेंट बनाना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल कर लें, 5103243100। ये है नंबर, जिस नंबर पे आपने कॉल करनी है अगर आप पर्सनली मिलना चाहते हैं। अगर यहाँ पर आपने कॉल करना है, रेडियो पे कॉल करना है, तो फिर 4089125565। इस प्रोग्राम को आप सियाटल में भी हमारे भाई बहन सुन रहे हैं, और बे एरिया में भी सुनते हैं, और बहुत से हमारे भाई बहन सारी दुनिया में ही सुनते हैं। लेकिन ख़ास जो
गाड़ी में जो सुना जाता है बे एरिया के अंदर और सियाटल के अंदर सुना जाता है। न्यूयॉर्क और वर्जीनिया ऐसे बहुत सी स्टेट्स हैं जिसमें आप इस प्रोग्राम को सुनते हो इंटरनेट के भी थ्रू। तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे प्रोग्राम को सुनते हैं, प्यार करते हैं, ईमेल करते हैं। अभी भी एक ईमेल मैं पढ़ रहा था ब्रेक टाइम के अंदर, तो उन्होंने बड़े ही प्यार से लिखा है, शायद वो सुन भी रहे होंगे, कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और हम इस प्रोग्राम को बहुत प्यार करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से प्रोग्राम को सुने, क्योंकि सुनने की कला जो है वो दूसरे को ज्ञान देती है। जब भी आप सुनते हो तो दूसरे का ज्ञान जो है वो बढ़ने लगता है, और वो जब भी उसका ज्ञान बढ़ता है तो और भी चीज़ें जो रहती हैं वो हम लोग एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। तो बहुत सा धन्यवाद आप सबका। जल्दी से कॉल का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। 408-912-5565। जी नमस्कार। जी नमस्कार मास्टर दीपक जी। नमस्कार जी। मेरा सवाल है मेरे जॉब से रिलेटेड। जी। डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर 1970। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम कुपर्टिनो से बोल रहे हैं। टाइम ऑफ बर्थ बोलिए। टाइम ऑफ बर्थ है 9:35 AM। एरिया है छपरा, बिहार। जी, क्या क्वेश्चन है आपका जॉब से रिलेटेड? कुछ मतलब क्या अभी जॉब में बदलाव, मतलब फोर्सफुली बदलाव का भी परिस्थिति है, या कुछ आसार ठीक नहीं दिख रहे हैं? देखिए, जो अभी टाइम पीरियड आपका शुरू हुआ है अगस्त से, जी अगस्त, उसमें कुछ ऐसी बातें चलेंगी जिसमें आपको लगेगा कि फोर्सफुली कुछ बातें हो रही हैं, लेकिन ये समय सिर्फ दिसंबर तक रहेगा। इसलिए जहाँ भी आप हैं वहाँ टिके रहें, कुछ उपाय करें ताकि आपका एक जो आभा मंडल है, ओरा, वो स्ट्रांग हो जाए। बस यही आप कर सकते हैं इस समय के अंदर। आपको चाहिए कि आप अपना, आपकी जो मैरिज रिंग है डायमंड की, है आपके पास? जी मेरे पास है। वो पहनते हैं आप? जी पहनते हैं। जी, एक तो उसको पहन के रखा करें, और चांदी का हाथी जो है उसका वजन 100 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। 2 हाथी लेकर उसको जो है ना, अपने जहाँ भी आप समय ज़्यादा बिताते हैं, जैसे जहाँ आप काम करते हैं बैठ के, टेबल आपका ना, वर्किंग टेबल, वहाँ पे उसको जो है उनकी स्थापना जो करें। और फिर आप संडे के दिन जल्दी उठकर, कम से कम सूर्य से 2 घंटे निकलने से पहले, 2 घंटे पहले, कहीं भी आप थोड़ा सा नंगे पांव किसी घास के ऊपर घूमने की कोशिश करें, 15-20 मिनट, आधा घंटा। तो इससे आप जो भी परिस्थितियां यहाँ पे चल रही हैं उसमें आप स्ट्रांग होते चले जाओगे, गलतियाँ कम हो जाएंगी। और कई बार इतने आप जो भी आप बोलते हैं या फिर करते हैं, जो सोचते हैं, इतना पॉजिटिव होता है, उससे फिर जो है परिस्थितियाँ, जो भी सिचुएशंस होती हैं, वो आपके हक में हो जाती हैं। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जी। तो इसमें अभी ऐसी कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तो ये आपका अगस्त से ऐसा टाइम पीरियड शुरू हुआ है। अगस्त, अब सितंबर, अक्टूबर, 2-2.5 मंथ से चल रहा है, लेकिन ये चलेगा, मैंने जैसे पहले बोला, दिसंबर के एंड तक। आपको जो रेमेडीज दी हैं, उपाय दी हैं, उसके ऊपर ध्यान दें आप। जी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप नेगेटिव सोचते रहोगे, अगर कई बार नेगेटिव चीज़ें, हमें हम पता ही नहीं कि नेगेटिव है कि नहीं, वो तो हम ज्योतिष का सहारा ले रहे हैं कि भाई चलो कुछ प्लैनेट आपके अगस्त के बाद ऐसे ट्रांजिट हुए हैं कि इसमें ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं, दुश्मन आपके थोड़ा सा आपसे, आपके ऊपर हैवी हो सकते हैं। लेकिन उसमें किया क्या जा सकता है, आप इसमें क्या किया जा सकता है कि अपने आप को हम कैसे स्ट्रांग करें, वही किया जा सकता है। तो वो मैंने कुछ बातें आपको दी हैं कि दिसंबर तक ये कुछ बातें आप करें, अपने आप को आप स्ट्रांग रखें, ताकि जो भी आप के साथ होना है वो ऐसा हो जिसमें आपका डैमेज कम हो। अच्छा, लेकिन मुझे खुद से जॉब चेंज करने की कोई कोशिश नहीं करनी अभी कुछ ना आप करें, जहाँ पे टिके हैं वहीं पर आप बैठे रहें।
और सिर्फ संडे को ही ये जो आपने बताया ग्रास के ऊपर नंगे पाँव चलने जी संडे, लेकिन सनराइज से 1 या 1.5 घंटा पहले। सनराइज से 1 घंटा पहले। जी ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हेलो, नमस्कार पंडित जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। उसकी बर्थ डेट 18 नवंबर 2002 है। तो उसके पूछना है कि उसको कुछ थोड़ा टांग में प्रॉब्लम है और साथ में उसका पढ़ाई का भी पूछना है कि टाइम ऑफ बर्थ क्या है और कहाँ जन्म हुआ उनका? उसका जन्म यहाँ पर फ्रीमॉन्ट में हुआ था, कैलिफोर्निया फ्रीमॉन्ट में हुआ था। मुझे टाइम तो एग्जैक्टली नहीं याद, पर सुबह से 4:00 पे हुआ था। अभी तो 2002 में पैदा हुआ, आप टाइम भूल गए। मम्मी को तो भूलना नहीं चाहिए कभी भी टाइम। पापा भूले तो भूले। 3 बेटे हैं, इसलिए मैं आई अंडरस्टैंड, लेकिन माँ का जन्म, जो माँ का नाता होता है वो तो 7 जन्म अगलों तक रहता है। आप सही कह रहे हैं। सॉरी, मैं थोड़ा पिता भूले तो भूले, पिता भूले तो भूले, माता को नहीं भूलना चाहिए। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। पर क्योंकि माता जो है उसकी भी थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि माँ जननी जो है उसका जो हम सेलिब्रेशन नवरात्रि 9 जो रातें बहुत नई होती हैं, कहते कि उस समय माता ने हमारी संस्कृति के अंदर, जहाँ हमारे धर्म ग्रंथों की बात करें, इस सारे ब्रह्मांड में आत्मा का रूप बन के वो प्रवेश हुई थी। वो 9 शक्तियाँ जो हैं, जिसको हम ग्रहों के रूप में भी पूजते हैं वो माँ की ही। तो इसलिए जो माँ है वो सबसे महत्वपूर्ण है। एक धरती की माँ जिसकी गर्भ की मिट्टी पे हम 9 मंथ का जीवन गुजारते हैं, एक धरती वो जिसमें से हम सब पैदा हुए हैं। तो वो माँ जो है वो सदैव देना जानती है, और वो माँ जो है वो पीड़ा सहना जानती है। वो माँ जो है वो बचपन संभाल लेती है, इसलिए उसका जो नाता है हमारे साथ 7 जन्मों का रहता है। इसलिए भाग दौड़ का जीवन है, कई बार हम भूल जाते हैं, लेकिन माँ को नहीं भूलना चाहिए बच्चे का जन्म। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं जी। थोड़ा सा जो आप 4:54 के करीब था उसका जन्म, पर मुझे 4 बज के कुछ 4:30 बजे के बाद था सुबह के। जी जी, लेकिन एग्जैक्टली नहीं याद। चलो ठीक। और भी जो मेरी बहनें हैं वो कोशिश करा करें कि पहले लिख लिया करें। बड़ी मुश्किल से आपकी कॉल लगती है, उसके बाद टाइम ठीक ना हो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा टाइम पहले नोट कर लो। पता नहीं कब आपकी कॉल लगे। कई बार तो 2-2, 3-3 मंथ नहीं लगती। कई हमारी बहनें हमें कहती हैं, जी हमने तो आज ही ट्राई करा था, आज ही हमारा लग गया। नहीं, मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी। अभी मैं ड्राइव कर रही हूँ जी, इसलिए मैं लिखना भूल गई। आपके बेटे का जो हॉरोस्कोप है उसमें ये ठीक है कि उनको हेल्थ इश्यूज हैं, लेकिन उसका समाधान ये है कि एक तो जो आपके साथ अगर आपके बड़े रहते हैं, माता पिता रहते हैं, बड़े बुजुर्ग साथ में रहते हैं, तो उनको 10-15 मिनट संडे के दिन उनके पास ज़रूर बिठाया करें, उनका राइट हैंड उनके सिर पे रखा करें। एक तो ये समाधान है। दूसरा समाधान ये है कि उनको आप हनुमान चालीसा सिखाएं। ये दूसरा समाधान है। ये दोनों समाधान जो है उनको हेल्थ के लिए हैं। बाकी उनकी सभी चीज़ें एजुकेशन वाइज, प्रोफेशनल, वो सब जो चीज़ें हैं जो मतलब बहुत आसानी है उनके जीवन में, वो सब उनको जो है वो आसानी से मिल जाएंगी। बस ये आप 2 बातें जो है, एक ग्रहण का है और एक मांगलिक का है। ये दोनों समाधान मैंने आपको दिए, दोनों प्लैनेट जो उनके वीक हैं। बस ये आप करें। और मुहूर्त, जैसे अगर आप प्रोग्राम सुन रहे थे, मुहूर्त का मतलब होता है कि सच्चे मन से करना, बस उसी का मतलब होता है मौन होके शांति से करना और मान कर करना कि ये ज़रूर हमें फल इसका मिलेगा। तो ये आप 2 काम करते रहिए। उनकी हेल्थ धीरे धीरे जो है ना वो ठीक होती चली जाएगी। जैसे उनकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, उनकी हेल्थ जो है ठीक होती चली जाएगी। और ये 2 जो कर्म आपको मैंने बताया वो कर लीजिए। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू पंडित जी। वो मेरे पास बैठा हुआ है, वो पूछ रहा है कि उसको किस फील्ड में जाना चाहिए। भाई ये देखो, आपका बच्चा है शरारती थोड़ा सा, तो शरारती बच्चा है और नटखट बहुत है। इसके जीवन में 2 चीज़ें हैं कि ये जो है इसको सब कुछ बैठे बैठाए मिल जाएगा,
इसलिए ऐसे बच्चे जो है ना पढ़ाई लिखाई तो कम करते हैं, लेकिन इनका विजन बहुत होता है। इनके पास पिछले जन्मों से लक्ष्मी का भंडार होता है, चाहे वो मतलब पत्नी के रूप में हो चाहे धन के रूप में हो। तो ज़्यादा पढ़ाई तो इनकी नहीं होगी, लेकिन जितनी भी ये पढ़ाई करेंगे बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, कम करेंगे, और उसके बाद अपना खुद का कोई बिजनेस करेंगे। वो बिजनेस भी इनका खूब जो है वो चलेगा। पंडित जी मांगलिक आप हैं, मांगलिक है ये? इनके मंगल 12वें घर का है, लेकिन इनकी चंद्र की, बृहस्पति की और चंद्रमा की जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है। अब मांगलिक मंगल क्यों कि जब ये इसकी पैदाइश हुई थी तो आसपास का जो एक आपका ओरा था जहाँ इसका जन्म हुआ वो थोड़ा सा नेगेटिव था। वहाँ रुग्ण कोई लोग हो सकते हैं, या फिर कई बार ऐसा एटमॉस्फेयर होता है कि जो वायु थी वहाँ की इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, दूषित थी, उसका प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर, तो उसको जन्म से ही कोई ना कोई हेल्थ इशू जो है वो क्रिएट हो जाता है। ये आप सही कह रहे हैं। मेरे को उसके होने के बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया था जी। उसके जन्म के टाइम पर। वो जो टाइम पीरियड होता है बच्चे का जन्म, जब हम सब का वो टाइम पीरियड बहुत सेंसिटिव होता है। बच्चे के ऊपर तो होता है, जो जननी होती है उसके ऊपर भी होता है। उस समय जो भी किरणें बच्चे के मन के तल के ऊपर पड़ती हैं, और माँ जो बहुत ही प्रसव पीड़ा के अंदर गुजर रही होती है, तो उसका प्रभाव है आने वाले समय में जो है वो मौत मिलता है। इसीलिए बच्चे के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, हम जब भी बच्चा पैदा होता है तो इतना सुंदर और मंगलमय होना चाहिए, शुद्ध विचारों से और शुद्ध लोगों से भरा पड़ा हो, तब जो है वो आसपास की एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव होकर बच्चे के मन मस्तिष्क के ऊपर उसका गहरा असर पड़ता है, और वही असर जो है माँ के ऊपर भी उस समय पड़ता है। तो पंडित जी कुछ मैं भी कर सकती हूँ? जैसे मैं अभी भी 12 साल हो गए हैं, पर लेकिन मैं भी मतलब मुझे रूमेटॉइड से आराम तो है आर्थराइटिस से, पर अभी भी मैं काफी हेल्थ इश्यूज से गुजर रही हूँ। आप एक मूंगा पहन लें, 9 से लेकर 10 रत्ती का होना चाहिए, और उसको फिंगर के अंदर पहन लें। आप मूंगा सोने में या चांदी में? सोने में पहने, मंगलवार के दिन उसको पहने। अच्छा, और उसकी मतलब कोई उसकी पूजा करके या विधि तो होती है, हर चीज की ये विधि होती है। हर जो भी हमारा पत्थर होता है, जो जेम्स होते हैं, रत्न होते हैं, उसकी एक विधि होती है, एक समय होता है। जब वो समय में वैसे ग्रह नक्षत्र जागृत होते हैं उसमें उसको पहनना चाहिए, ताकि वो पूरी तरह से जब वो उसको पहना जा रहा है, जब उसका जन्म हो रहा है, तो पहनने के लिए जिसके लिए उसने काम करना है, मान लो कोई आप पहले दिन आप काम के लिए जाते हो तो कैसे जाते हो बताइए? हाँ, पूरी तैयारी के ये पहला दिन है, जो पहला इंप्रेशन है वही लास्ट इंप्रेशन हो जाएगा। माता पिता के पांव छू के, पहले मंदिर जाके प्रसाद, जो भी हमारी छोटी छोटी बातें परंपराओं के रूप में हम करते हैं, जो हमारे गुरुओं ने, माता पिता ने धर्म में सिखाई होती। इसी तरह से जो रतन ने आपके लिए काम करना है उसकी तैयारी होती है। एक देखिए मूर्ति जो है ना वो पड़ी होती है दुकान में बिकने के लिए, वहाँ पर आपका सिर झुकने के लिए राजी नहीं होता, लेकिन वही पत्थर जब एक बार मंदिर में लग जाता है तो बार बार उसके सामने झुकने को आपका दिल करता है। रत्न यही काम करते हैं। रत्नों का सही जो मुहूर्त है और रत्नों की सही जो पूजा अर्चना है, उसकी जो ऊर्जा शक्ति है, उसकी आत्मा को जो बल देना है, उसकी आत्मा को गुणों से भरना है, उसी को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, ताकि वो जागृत हो जाए। नहीं तो डेड होते हैं। आप कहाँ से पत्थर लेते हो, आप कहाँ से जेम्स लेते हो, उनकी एनर्जी जो बना रहे हैं वो कैसी है, जो उसको पकड़ के ठीक कर रहे हैं वो कैसी है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलकर फिर वो पूजा अर्चना उनके 5 अमृतों से गुजरना, जो हम अपने 5 अमृत जिसको हम अभिषेक कहते हैं, उसमें से जब वो गुजरता है उसकी आत्मा को जो है वो बदलना पड़ता है। उसकी आत्मा सारी गुणों में भर जाती है, वो फिर तैयार हो जाता है जिसके लिए वो बना है, और जो उसको फिर पहनेगा वो वैसी वैसी जो शक्तियां हैं उसको जो है देना प्रोवाइड कर देता है, शुरू कर देता है। आपका बॉस जब आप काम पे जाते हैं पूरा तैयार हो जाते हैं, जो जो उसकी रिक्वायरमेंट हो जब आप उसको पूरा करना शुरू कर देते हैं तो वो आपको तरक्की देता है, तो आपको पसंद करना लग जाता है, आपको खुश कर देता है। लेकिन जब हम पूरी तैयारी से नहीं जाते,
जहाँ मन की शक्तियों से नहीं जाते तो फिर कोई ना कोई डिफरेंट ओपिनियन शुरू हो जाता है, जहाँ आपका मन नहीं लगेगा, जहाँ कोई डिफरेंट ओपिनियन हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, हम कभी कभी बहुत बड़ी बातें करते करते भूल जाते हैं, फिर उसका हमें ज़िंदगी के अंदर जो है वो सुर नहीं मिलता। तो ये रत्नों में आदरणीय भाई और बहनों बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा। जो भी रत्न आप बाहर से लेते हैं, अगर उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, वो ज्वेलरी का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करते, ज्वेलरी का काम करते हैं, शायद आपके हाथों की सुंदरता को बढ़ाएं। लेकिन जो भी पत्थर, जो भी जेम्स, जो भी रत्न, जब भी उसके गुणों में, आत्मा में भगवान शंकर के गुण आते हैं, आपके जो देवता हैं, आपके गुरु की जो ज्ञान है, आचरण है, जिसको हम कहते हैं आचार्य, जो ज्ञान और आचरण एक रखता है, वो जब उसके अंदर प्रवेश होता है तो वो ऐसा कोई कारण नहीं बच जाता कि वो आपको वो ऊर्जा प्रदान ना करे जिस ऊर्जा की आपके शरीर के अंदर कमी है, जिस ऊर्जा को आप पाना चाहते हैं, जिस ऊर्जा को पाकर आप जहाँ भी पहुँचना चाहते हैं, जो भी आपकी कमी है उसको पूरा ना करें। एक पंडित जी, मुझे ये लग रहा है कि शायद मैं आपको सही उसका समय नहीं बता पाई, इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद इस वजह से आपने कहा हो, पर लेकिन कि ये नटखट है और शरारती है, पर ये मेरा बच्चा बहुत ही ज्यादा शांत है जी। इतना शांत है ये, और ये बहुत मेहनती है, हर चीज में बहुत मेहनत करता है, स्पोर्ट्स में भी, पढ़ाई में भी, और बिल्कुल नटखटता या शरारतीपन इसमें मैंने बचपन, मतलब जब से ये छोटा सा है, अब तो काफी 12 साल का हो गया है, लेकिन मैंने इसमें बिल्कुल नहीं देखा, इसमें ये बहुत ही ज्यादा शांत है। ये भी अच्छी बात है, कई बार टाइम की वजह से थोड़ा लगन चेंज हो जाएगा, लेकिन मंगल जो है वो या तो 12वें घर का रहेगा या फिर वो फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। तो आपके कई बार आप जो टाइम पीरियड देते हो उससे असेंडेंट जो है वो चेंज हो जाते हैं। इसलिए टाइम, जब भी मेरी बहनें मुझे कॉल करती हैं, माताएं कॉल करती हैं, कि टाइम ज़रूर अपना करेक्ट रखा करें, एक प्लेस ऑफ बर्थ ज़रूर करेक्ट रखा करें। ये 3 चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ। लेकिन देखिए कई बच्चे ना शांत होते हैं और बड़े मेहनती होते हैं, तो वो इंटरनल उनके चल रहा होता है सब कुछ। इंटरनल जो है ना वो हैप्पी होते हैं, शांत होते हैं, लेकिन इंटरनल वो बहुत ही हैप्पीनेस, वो खुशी होती है। तो वो फिर क्या होता है कि उनके फ्यूचर के जीवन में डिग्रियां कुछ ज़्यादा मायना नहीं रखती, वो कुछ थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं और अचीवमेंट उनकी बहुत होती है लाइफ के अंदर। ऐसी कुंडली की मैं, क्योंकि गुरु उच्च का है तो ज्ञान है, अवेयरनेस है इंटरनली। वीनस उच्च का है तो इसका मतलब जो भौतिक सुख होते हैं, कई बार हम बहुत मेहनत करके बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी नहीं पाते। ऐसे बच्चे छोटी सी बात करेंगे, स्टीव जॉब की बात मैं बहुत बार कर चुका हूँ, आज भी करूँगा, कि वो बेचारा ड्रॉप पर था। बिल गेट भी कहते हैं ड्रॉप पर था। बिल गेट कहता था मैं फेल हो जाता था और मेरे 4-5 जो मेरे साथी थे, मेरे बहुत मित्र थे, वो पास हो जाते थे। आज जिस कंपनी में वो काम करते हैं, इंजीनियर हैं वहाँ पर, और मैं उस कंपनी का मालिक हूँ। तो कुछ बातें जो है ना आप पिछले जन्म से लेकर आते हो, लेकिन वीनस का अच्छा होना आपके हॉरोस्कोप में आपको नटखट बनाता है, कृष्ण जैसा बना देता है। बृहस्पति का अच्छा होना आपके जीवन के अंदर, देखिए वो आपको ज्ञान से भरता है। लेकिन ये नटखट होना, या आपका जो बृहस्पति का ज्ञान मिलना, इसका मतलब ये नहीं कि आप शरारतें बहुत करते हो या कुछ नेगेटिविटी लेकर आते हो। बचपन को एंजॉय करना जो है उसको ही नटखट कहा जाता है। नहीं तो आज देखिए कृष्ण की हम बातें जो है बचपन की, द्वापर युग में रोहिणी नक्षत्र के अंदर वृषभ लगन के अंदर उसका जन्म हुआ। वृषभ लगन जो है वो उसके स्वामी शुक्र होते हैं जो आपके बेटे के उच्च के हैं। लेकिन उसकी बातों को देखिए, बचपन की बातों को, गोपियों को कपड़े चढ़ाना, आज 2 युग बीत चुके हैं कृष्ण के जन्म को, लेकिन आज भी आप उसकी मटकी फोड़ते हैं, आज भी माखन चुराना आप उसका याद करते हैं। और कृष्ण की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका अगर जीवन की बात करें तो बहुत लंबा समय चाहिए, 2-4 जीवन चाहिए। अगर बचपन की ही बात उसकी कर ले तो उसका जीवन देखिए कितना नटखट है। वो बताना चाहते हैं कि जीवन जो है बचपन बहुत नटखट है। तो मैं जो आपके हॉरोस्कोप की कुछ बातें ना वही डिस्कस कर रहा था। तो वीनस और बृहस्पति की जो अच्छी दशा भी होती है, बच्चे कई कृत्य बाहर नहीं करते, लेकिन इंटरनली वो बहुत हैप्पी होते हैं, अंदर वो उनका एक बड़ा ज्ञान बढ़ा होता है। तो कई बार वो बहुत ज़्यादा डिग्रियां नहीं लेते, लेकिन अपनी लाइफ को इंटरनली बहुत अवेयरनेस के साथ जीते हैं, अमीरी के साथ जीते हैं, और बाहर भी बहुत ज़्यादा अमीरी के साथ जीते हैं। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू पंडित जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू जी। नमस्कार जी। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार जी।
जी मुझे अपने बेटे के लिए पूछना है। जी जी बताइए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 2010 और टाइम ऑफ बर्थ है 1:50 PM दिन में, बेंगलोर में। 2010 जी 10:15 दिन में, 1:50 दिन में ना। जी जी पूछिए क्या क्वेश्चन पूछना है। जी इसकी कुंडली में कोई दोष तो नहीं है, ये पूछना था। हर मैंने जैसे आप मेरे प्रो कहाँ से बोल रहे हैं आप? सैन होसे। हर किसी ना किसी हॉरोस्कोप में कोई ना कोई दोष रहता है, फिर उसके समाधान भी रहते हैं। तो कई बार ऐसे कुछ दोष होते हैं जिनको बैड ओमन कहते हैं, उनका जो है ध्यान रखना चाहिए, वैसा खाना पीना कर लेना चाहिए, कोई मंत्र या कोई ऐसा रत्न पहन लेना चाहिए, ये बातों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। बेंगलोर में उनका जन्म हुआ है, आपने बेंगलोर बोलो ना? जी जी तो बेंगलोर के अंदर उनका जन्म हुआ है। देखें उनकी हॉरोस्कोप जो है वो क्या कहती है कि कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई बैड ओमन तो नहीं है जिससे कई बार आपकी जो लाइफ के अंदर वो प्रभाव जो है वो पड़ता रहता है। थोड़ा सा एक दो बातें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। शनि और सूर्य का जो इकट्ठा बैठना है वो थोड़ा सा, एक तो मेंटली स्ट्रेस, दूसरा फिर जो पिता की जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके ऊपर असर, तीसरा जब भी बच्चा आगे अपनी आयु में पहुंचता है 18 साल के बाद, वो थोड़ा सा क्या होता है कि डिफरेंट ओपिनियन विद द फादर, कई बार कुछ आर्गूमेंट कर लेते हैं जिससे फादर की भी मदर की बच्चे की भी जो एनर्जी पॉजिटिव होती है वो थोड़ी सी जो है वो ख़राब होने लगती है। उसके लिए फिर क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए यही उपाय है कि आप अभी से जो है ऐसा वातावरण बनाएं, ऐसा वहाँ पे एनवायरनमेंट बनाएं अपने घर में, उनको सिखाएं, क्योंकि 2010 में अगर जन्म उनका हुआ है तो बहुत छोटा है। तो सुबह उठ के माता पिता के चरणों को वो छुए, वो अब से सिखाएंगे तो जल्दी सीख जाएगा, क्योंकि बचपन में जो सिखा दो वो सारी उम्र तक आपके साथ जो है वो चलता है। और फिर जब उनकी आयु 10 साल के ऊपर हो तो एक गुमेद लेकर उनके गले में आप डाल सकते हैं, चांदी के अंदर उसको डालें, काले धागे के अंदर। बस ये 2 उपाय हैं। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। जी जी बेटी के बारे में पूछना है। कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ हम सेंटा क्लारा से। तो डेट ऑफ बर्थ है 8 अप्रैल 1998, सुबह 6:52 पर। क्या पूछना चाहते हैं? सेंटा क्लारा में उनका जन्म हुआ? कहाँ जन्म हुआ उनका? हाँ जन्म उनका जन्म माउंटेन व्यू। जी माउंटेन व्यू में जन्म हुआ। क्वेश्चन पूछिए क्या है आपके? उनकी पढ़ाई के बारे में है, और उनको जो अभी वो आगे कॉलेज तक आए हैं, कॉलेज पढ़ना चाहते हैं, तो कौन सा डिसिप्लिन उनके लिए अच्छा रहेगा, और यहाँ पर पढ़ेंगे कि वो फिर वापस इंडिया जाके पढ़ेंगे, ऐसा कुछ चांसेस है? देखिए यहीं पर उनकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे ढंग से होगी, और डिसिप्लिन के लिए कि आप उनके साथ कोई भी आर्गुमेंट ना करें, ये एक उपाय है। आर्गुमेंट उसको सुनने की कोशिश करें जितना भी ज़्यादा हो सके। फिर कई बार हम लोग हमारे बच्चों को बोलते हैं कि जो हमने किया आप वैसा ही करो, वैसा भी आप ना करें। यही डिसिप्लिन है कि जहाँ वो जाना चाहते हैं उनको जाने दें, और कहने का मतलब पढ़ाई में जहाँ भी वो सब्जेक्ट लेना चाहें, जो भी वो करना चाहें, क्योंकि जो भी वो करना चाहेंगे वो बहुत ही अच्छे ढंग से जो है उनका हो जाएगा। लेकिन ये टाइम पीरियड 1.5-2 साल तक काफ़ी समझदारी से, काफ़ी पॉजिटिव ढंग से डिसीजन लेने का और काफ़ी जो है सोच विचार करके आगे बढ़ने का रहेगा। 2017 तक उनको एक आप गले में रूबी डाल सकते हो 5 से लेकर 7 रत्ती के अंदर। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो आगे जाकर? उनकी हॉरोस्कोप के अंदर जो उदय हो रहा है, उनका 10th हाउस के अंदर जो लगन उदय हो रहा है, वो मोस्टली ऐसे बच्चे जो है 70 to
80% जो है वो मेडिकल लाइन को चूज़ करते हैं, लेकिन समय जो चल रहा है वो कई बार कंफ्यूज कर देता है, तो उसको छोड़ के फिर वो कहीं दूसरी लाइन के अंदर जाने की भी कोशिश करते हैं। तो इसीलिए ये मैंने जो बात बोली आपको बड़ी समझदारी से, ये जो 2-2.5 साल का समय है उसको आपने ठीक करना है। ढेर सी शुभकामनाएं। मेडिकल में जाने के लिए उनके चांसेस अच्छे हैं आप बोलते हैं जी, आगे उसमें जी अच्छा जी, शुक्रिया जी, ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। तो आदरणीय भाई और बहनों, आप सुन रहे हैं मेरे साथ कर्म और किस्मत कनेक्शन। मैं हूं मास्टर दीपक, और अगर यहाँ पर आप कॉल करना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, एक क्वेश्चन पूछा करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसका आंसर दूंगा। एक के बाद जब आप एक और दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं उसके लिए आप दोबारा भी कॉल करें, या फिर आप अपॉइंटमेंट बनाएं, कोई आपका कोई खास क्वेश्चन है, ताकि दूसरों को भी मौका मिल सके अपना एक क्वेश्चन पूछने का। अगर आपकी कॉल लगती है, जल्दी से डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ दें, अपना एक क्वेश्चन पूछें। हम आपका एक क्वेश्चन आंसर करने के लिए यहाँ पर आते हैं, बहुत हैप्पी और खुश होकर आपका आंसर करेंगे, लेकिन दूसरों को भी टाइम ज़रूर मिलना चाहिए। अगर आप एक क्वेश्चन के बाद फिर दूसरा क्वेश्चन, दूसरे के बाद तीसरा क्वेश्चन, तो हो सकता है कि दूसरों को टाइम ना मिले, इसलिए कोशिश करा करें कि एक क्वेश्चन पूछें, बहुत खुशी होती है आपका आंसर करने में। 4089125565। और जो मेरे न्यूयॉर्क के भाई बहन हैं उनके लिए मैं फिर से दोहरा दूं कि आपको मैं मिलने के लिए आऊँगा 19 को, 20 को, 20th को और 21st, 3 दिन मेरा वहाँ पर रहेगा। और अगर आप वहाँ मिलना चाहते हो तो फिर 5103243100 पे कॉल कर लें। और जो रेफल हम निकाल रहे हैं, गढ़वा जो होने जा रहा है डांडिया, उसके लिए आप कंसल्ट मास्टर दीपक जी @gmail.com पे आप ईमेल कर लें। आपका नाम उसमें ईमेल आएगा तो आपका नाम उसमें होगा और 20 टिकटें जाएंगी, और हो सकता है कि आप लक्की हों, वो आपको टिकट मिल जाए। श्राद्ध पक्ष जो है वो चल रहा है। बड़े जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारी मृत आत्माएं हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो इस धरती पे अब नहीं हैं लेकिन फिर भी हैं, उनका हम पर्व मना रहे हैं जिसको हम श्राद्ध कहते हैं। उस पर्व की सबको बधाई तो हम देते ही आ रहे हैं, क्योंकि 16 दिन का ये पर्व होता है, लेकिन उसका जो संकल्प है वो भी आप ज़रूर अपने लाइफ के अंदर उतारें। वो संकल्प यही है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके सम्मान में कोई कमी न रहे, ताकि उनका सम्मान और उनकी इज्जत करके हम उनको प्रसन्न करें जो अभी यहाँ पर हैं, और उनके ही थ्रू उनको भी प्रसन्न कर लें जो शारीरिक रूप पे यहाँ नहीं है। इनकी कृपा से फिर हमारे देवी देवता, ग्रह देवता सब प्रसन्न होते हैं। वो पर्व है। उसके बाद जो हम महापर्व एक और मनाएंगे, जो हमारा 13 तारीख से शुरू हो जाएगा, वो है माँ का पर्व। 9 वो रातें जो बहुत ही नई होंगी, और उसमें हम जिस शक्ति की वजह से इस सारे कण कण के अंदर आत्मा आई, उसको धन्यवाद देंगे, उनको नमन करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। और 9 दिन की एनर्जी में हम व्रत आदि और फिर डांडिया आदि और बहुत सी बातें हम जो हैं उस पर्व के अंदर करते हैं, जो 9 दिन का पर्व होता है। उसके बाद फिर हमारी जो दशहरे के रूप में और फिर उसके बाद दीपावली के रूप में पर्व आ रहे हैं, तो ये समय जो होता है वो काफ़ी जो है इन सभी देवी देवताओं की। अब देवी देवताओं का पर्व हम पहले भी मना सकते थे, गणपति का हमने मनाया क्योंकि गणपति के नाम से ही सारा कुछ शुरू होता है, बुद्धि और ज्ञान के देवता। उसके बाद ही फिर हम अपने पूर्वज जो हमारे बड़े हैं उनको सम्मान दे पाएंगे। अगर बुद्धि और ज्ञान नहीं होगा तो कहाँ दे पाएंगे, क्योंकि जानवर शरीर तो रखता है, समझ नहीं रखता, और इंसान शरीर भी रखता है, समझ भी रखता है, देवता शरीर नहीं रखते। और आदमी की ऐसी हालात हैं कि वो बीच में है, पशुओं के जगत से आया है, कभी कभी उधर को खींचते हैं पशु जगत के लोग, और फिर बुद्ध जगत की तरफ उसको बढ़ना है, कभी कभी बुद्ध जगत के लोग उसको खींचते हो, तो वो बीच की अवस्था के अंदर है। तो जब तक बुद्धि ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे अपने बड़ों का सम्मान कर पाएंगे। इसलिए गणपति का पर्व पहले, फिर हमारे बड़ों का पर्व, फिर हमारी माँ शक्ति जो जगत जननी है उसका पर्व, और उसके बाद फिर तो दिए जलेंगे ही, फिर तो दिवाली आएगी ही। दशहरा जो है
उसके बाद फिर दिवाली का पर्व हम लोग मनाते हैं। वो सब भाई बहन बहुत अच्छे ढंग से मना रहे होंगे। 4089125565 और जो यहाँ का नंबर है 5103243100, ये मेरे ऑफिस का नंबर। जो भी भाई बहन मुझे मिलना चाहता है इस नंबर पे कॉल कर लें, 5103243100। कोई बात आप डिस्कस करना चाहते हैं उसको भी आप कर सकते हैं। अगर छोटा मैटर है उसको हम रेडियो के ऊपर भी कर सकते हैं। जो भी मेरा ज्ञान होगा, जो भी मेरी समझ होगी, मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। और उसके बाद रेडियो के बाद अगर आप डिस्कस करना चाहते तो ईमेल करें या फिर कॉल करें 5103243100 consultmasterdeepakji@gmail.com। तो कॉल्स आपकी लें, आपके क्वेश्चन जो हैं उसका आंसर करें। एक क्वेश्चन आप पूछें और डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ अपना तैयार रखें। जी नमस्कार। नमस्कार जी। पंडित जी, मैं आपके लिए पूछना चाहती हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं संजय से। जी मैं पूछना चाहती थी कि मेरा फ्यूचर का मैं अभी इंडिया में जाना चाहती हूँ, वो ठीक रहेगा क्या? मैं अपना खुद का घर बना सकती हूँ? डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 सितंबर 1962 इन बॉम्बे। टाइम ऑफ बर्थ 4:30 इवनिंग। और आपका क्वेश्चन है कि मैं इंडिया जा पाऊंगी या फिर आपका क्वेश्चन है कि मैं अभी इंडिया में जा रही हूँ, जाकर वहाँ पे अपना खुद का घर बन सकता है और मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा? फ्यूचर तो बहुत बड़ी अवस्था है। फ्यूचर इज मिस्ट्री। आप ये देखो कि आप जो घर बनाने जा रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, तो उसमें आपका जो मंगल ग्रह है या शनि ग्रह है वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, उसके ऊपर आप ध्यान दें। आज के ऊपर फ्यूचर तो बहुत बड़ी अवस्था होती है, बड़ा फ्यूचर की बात है। तो हम जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं कि आप अपना जो घर बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। अभी थोड़ा सा टाइम पीरियड आप फेवर में चल रहा है आपका, जो भूमि के लिए है, रियल स्टेट के लिए है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ टाइम भी मिलेगा क्योंकि शनि की महादशा के साथ हैं आप। ऐसा मत समझे कि इजीली ये सब काम हो जाएगा। इसलिए अपने बड़ों को याद करके जाना है और कोई ना कोई उपाय करता रहना है ताकि आपका मंगल और शनि दोनों आपको सहायक हों, वैसी ऊर्जा प्रदान करें। जब आप उपाय करते हो आपको पता है क्या होता है? पता है आपको क्या होता है? नहीं। उस ऊर्जा को, उस शक्ति को आप अट्रैक्ट करते हो जिसकी भी आप रेमेडीज करते हो। फिर वो ऊर्जा बनी रहती है आपकी बॉडी में, वो शक्ति, वो रेज आपकी बॉडी में पांचों एलिमेंट को बैलेंस रखती है। फिर बहुत अच्छे ढंग से आप अपने गोल पे पहुंच जाते हो। नहीं तो कई बार आप अपने गोल को या तो आधा ही छोड़ देते हो, या फिर उसके अंदर आपको बहुत निराशा मिलती है, या फिर मतलब बहुत कई बार नुकसान भी हो जाते हैं। और उसके बाद फिर आपका मन जो है बहुत उदास भी हो जाता है, परेशान भी हो जाता है। तो रेमेडीज़ एक दो बोलूँगा, उसको करते जाना है। और बस आपने जो मन में एक विचार बना लिया, आप उसके ऊपर डेडिकेट रहें, तो आपका जो समय है 2018 तक भूमि सुख के लिए, रियल स्टेट के लिए अच्छा है। क्या करना है आपको? एक अच्छा सा नीलम दान करना है किसी को, अच्छा सा दान करना है, डोनेट करना है। अगर नहीं डोनेट करना चाहते तो फिर आप दूसरा उपाय देखिए कि क्या है दूसरा उपाय। आप किसी भी धार्मिक स्थान में आप संडे के दिन गुड़ का दान कर सकते हैं। ये दूसरा उपाय आपके लिए। बस ये दो बातें आप रखें ध्यान में, तो आपका भूमि का सुख और घर का सुख आपको मिलेगा। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। फ्यूचर में अपना कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है मुझे जाने का, जैसा ऐसा कुछ रास्ता वहाँ पे, क्योंकि ये अपना आगे पीछे ऐसा कुछ सपोर्ट भी नहीं है। वैसा तो जो भी करना है अपना इससे करना है, तो मैं इसलिए आपसे पूछना चाहती हूँ। मैंने आपको क्या बोला था कि बड़ा टफ टाइम का मतलब क्या होता है? 2 साल से टफ ही चल रहा है। अभी तो फिलहाल अभी भी टफ में ही है। टफ का मतलब होता है कि सब कुछ अपने खुद ही करना पड़ेगा, किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा तो फिर उसमें आप कोई ऐसी शक्तियों को जो आपकी वीक हैं, जिसकी ऊर्जा, जिसकी रेज, जिसकी शक्ति आपको चाहिए, उसको जागृत करके रखें। 2 उपाय दिए हैं सूर्य का, जो आपको विजन देगा, शक्ति देगा।
दूसरा उपाय दिया है शनि का, जो सीमेंट, बजरी, रेता, ये 3 चीजों से घर बनता है ना, उसमें आपकी सहायता करेगा। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू। आदरणीय भाई और बहनों, क्या होता है कि भाई कभी कभी जो आपको रेमेडीज दी जाती हैं वो है तो सारी आपकी हॉरोस्कोप के अनुसार ही, लेकिन उसको एक्सप्लेन अगर आप चाहते हो कि मैं करूं कि ये उपाय किस तरह से काम करेगा, तो फिर वो विचारों वाली बात हो जाती है। उसके लिए आप उपाय टाइम बना लिया करें ताकि उसके ऊपर डिस्कस करा जाए कि किस तरह से ये काम करेगा। लेकिन जो पहले जब हमने शो शुरू किया था तो उसमें मैंने यही किया था, कहा था कि कुछ बातें ऐसी होती हैं उसके ऊपर विचार नहीं करना पड़ता। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर आप तैरना सीखते हो तो उस पर विचार नहीं करना पड़ेगा, धीरे धीरे पानी में जाना पड़ेगा और कोई सहारा लेना पड़ेगा, चाहे वो ट्रेनर हो या गुरु, जिसको हम गुरु ही कहते हैं, ट्रेनर को जो सिखाता है हमें, उसका सहारा लेना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा। साधु संत महात्मा कहते हैं परमात्मा को पाना हो तो पहले अपने आप को मिटाना पड़ेगा। अब उसका मिटाना अपने आप का मिटाना परमात्मा को पाना है, लेकिन अगर उसको बोले कि पहले समझ लें परमात्मा को, वो बड़ी मुश्किल बात है, नहीं समझा जा सकता। अनंत और विराट को नहीं समझा जा सकता। उसको पाने के लिए सिर्फ आपको मिटना पड़ता है। एक साधु के पास बहुत समय से एक आदमी जाता था, रोज जाकर कहता था कि मुझे परमात्मा को पाना है, मुझे परमात्मा को पाना है, मुझे परमात्मा को पाना है। साधु उसको सुनता रहता था। एक दिन उसको जो है वो एक नदी के पास ले गया। नदी में जाकर उसने क्या किया कि उस लड़के की, उस युवक की, उस आदमी की गर्दन को पकड़ा और जोर से पानी के अंदर उसको ले गया और फिर उसको निकालने नहीं दिया उसको, और उसका सांस फूला और मृत्यु बिल्कुल पास में दिखी कि आ चुकी है, तो पूरा जोर लगा और एकदम वो बाहर से आया। कहने लगा कि मैं तो आपको साधु समझता था, आप तो कोई, मुझे लगता है कि मेरा कत्ल ही करने लगे थे, मुझे मारने ही लगे थे। तो साधु ने फिर उसको समझाया कि देखो, तुम मेरे पास इतने टाइम से आते हो और कहते हो कि परमात्मा को मुझे पाना है, लेकिन परमात्मा को अगर तुम्हें पाना है तो तुम्हें पहले मरना सीखना होगा। जब हम अपने आप को मिटा देते हैं तो परमात्मा मिल जाते हैं, जब तक हम अपने आप को नहीं मिटाते तब तक परमात्मा नहीं मिलते। मतलब कि बुद्धि का नष्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। श्रद्धा और विश्वास, कृष्ण की वो सारी बातें कि पहले तुम शरणागति होना सीखो तो तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा विराट रूप क्या है। तो वो जब शरणागति हुआ अर्जुन, तो फिर उसने अपना विराट रूप भी दिखा दिया। तो इसी तरह से कुछ हमारे उपाय होते हैं, कुछ हमारी रेमेडीज़ होती हैं, उसमें हमेशा ये बात को याद कर रखना होगा कि इसको करने से ही फल मिलेगा, विचार करने से कुछ नहीं होगा। विचार करने से आप तो पहले से ही प्रॉब्लम में हो, और विचार करोगे, अपने ब्रेन को और बिजी कर दोगे, तो आपकी जो ब्रेन की वीणा है उसके तार और कस जाएंगे और उसकी वजह से फिर डिप्रेशन आएगा और चिंता आएगी। फिर किसी और दूसरे को कॉल करोगे, बहुत से लोग आजकल रेडियो पे आते हैं, उनको कॉल करोगे, वो कोई और आपको बात बोलेंगे अपने एक्सपीरियंस के साथ, फिर उसके ऊपर विचार करोगे। इस तरह से बहुत से विचार दिमाग में आते चले जाएंगे, जिससे क्या होगा कि फिर मन की जो वीणा है उसके तार ढीले होने लगेंगे। जब मन की वीणा के तार ढीले होने लगेंगे तो घर में भी परेशानी शुरू हो जाती है। जब आप चुप हो जाओ बहुत ज़्यादा तो फिर पूछते हैं परिवार के मेंबर कि क्या हुआ, आप बोलोगे मुझे पता नहीं, तो फिर वो बोलेंगे अगर नहीं पता तो फिर इसका कोई इलाज करिए। और इलाज जो है वो फिर आप जब करोगे, और जब भी कोई इलाज आप कसी हुई जो आपके ब्रेन की वीणा की तारों को करते हैं तो उसका कोई हल नहीं मिलता, क्योंकि जो जिसके पास हल लेने के जाते हो उसको भी ज़्यादा ही कन्फ्यूज़ कर देते हो। और फिर मन की वीणा की तारें जो ढीली पड़ चुकी हैं, जिसमें कोई प्रेम का संगीत नहीं है, अब उस प्रेम के संगीत के साथ किसी के पास एडवाइस लेने के जाओगे उसको भी नहीं पता चलेगा। तो इसलिए कुछ बातें विचार करने की नहीं होती, कुछ बातें ऐसी होती जो कर्म करने की होती हैं, उसका आप हमेशा जो है ध्यान रखा करें एडवाइस जब भी आपको जीवन में मिलती है, क्योंकि जैसा जैसा हम कर्म करते हैं वैसा वैसा हम फल जो है वो पाते हैं। आइए जल्दी से और कॉल्स ले लें, जितनी भी हम ले सकें, जितने भी भाई बहनों की बात को सुन सकें और एडवाइस ज्योतिष विज्ञान की दे सकें। जी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी। नमस्ते। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है April 6, 2002
एंड टाइम है सुबह के 2 बजे, सैक्रामेंटो में। आप कहाँ से बोल रहे हैं? बोलियो से। जी, सैक्रामेंटो में उनका जन्म हुआ। क्या पूछना चाहते हैं उनके लिए? जो वो अब ना पहले तो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, फोकस नहीं करता पढ़ाई में और आर्गू बहुत करता। उसका किस फील्ड में जाएगा? फील्ड तो छोड़िए, पहले उनकी आर्गुमेंट बंद कराए ताकि उसकी पॉजिटिव एनर्जी वेस्ट ना हो। जब भी आप जीवन में आगे बढ़ते हो, एक आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो आपको एक सही दशा देती है। लेकिन कई बार हम आर्गुमेंट में या फिर कुछ ऐसी बातें जब हम बोलते हैं, खाना टाइम पे नहीं खाते और फिर खाना हमारा ठीक नहीं होता, तो उसकी भरपाई नहीं होती, भरती नहीं आती नहीं वो एनर्जी, तो इसकी वजह से फिर कई प्रॉब्लम हो जाती हैं। आपका बच्चा जो है वो मंगल और राहु जो इकट्ठे बैठेंगे एनिमी हाउस में, थोड़ा सा उसको इन्फ्लुएंस है, जो उसकी छोटे छोटे बच्चों की सोसाइटी होती है ना, उसका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है। उसको ठीक करने के लिए आप क्या करें कि उनके गले में एक मूंगा डालें 4 से लेकर 7 रत्ती का सोने के अंदर। और ये अभी 2010 के बाद का जो उसका टाइम पीरियड चला है ना, 3-4 साल हुए, धीरे धीरे वो थोड़ा सा धीरे धीरे ऐसा होना शुरू हुआ। अदरवाइज आपका बच्चा जो है वो अच्छा आगे जाकर भी अच्छा ही करेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ये उपाय करो, और दूसरा आप उनके कमरे में एक कॉपर की गड़बी में पानी रखा करो, और फिर आप ही उसको करें कि जब वो उसको आप लेकर आए अंदर से, उसके सिर पे हाथ रख के कोई भी मंत्र बोल दो माथे पे, और फिर उस पानी को जो आपने एक हाथ में पकड़ा हुआ है वो किसी पेड़ की जड़ में डाल दो। इससे उनका मंगल जो है वो ठीक होता चला जाएगा, शरारत कम करेगा, फोकस उनका बढ़ना शुरू हो जाएगा। 2017 के बाद का टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ओके, थैंक यू दीपक जी। नमस्कार। आदर भाइयों और बहनों, आप सुन रहे हैं मेरे साथ कर्म और किस्मत कनेक्शन प्रोग्राम। इसको आप सुनते हैं मंडे को, थर्सडे को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। फिर से बता दूं, प्रोग्राम का टाइम पीरियड थोड़ा रह चुका है कि न्यूयॉर्क के अंदर 19, 20, 21 को मैं हूँगा। जो भी भाई बहन मिलना चाहते हैं वो 5103243100 पे कॉल कर लें। 5103243100 पे कॉल कर लें। मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा अपॉइंटमेंट बची होंगी, लेकिन फिर भी आप कॉल करके ऑफिस में अपनी अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। इसी नंबर पे आप कॉल करके यहाँ पर मिलना चाहते हैं बे एरिया में, तो भी इसी नंबर पे कॉल करके बना सकते हैं। 5103243100। मैं हूँ मास्टर दीपक। जो भाई बहन वो रेफल में भाग लेना चाहते हैं, वो डांडिया, और उसके लिए कंसल्ट मास्टर दीपक जी @gmail.com पर आप अपना भेज दीजिए। हम वो सभी ईमेलें इकट्ठी करेंगे, और जो 20 टिकटें जीते उसका रेडियो के ऊपर भी अनाउंस करेंगे, और आके वो 1170 से हमसे ले सकते हैं। आइए अब कॉल का सिलसिला शुरू कर दें। जी नमस्कार। नहीं, हेलो जी जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसका जन्म मैंने आपसे पहले भी बात की है। उसका जन्म 10 जुलाई 1993 को हुआ, और उसका टाइम 8:25 है। और आपने मैंने मुझे बोला था कि इसकी जॉब लग जाएगी, इसलिए बोला कि इसकी जॉब लग गई है। वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? किया है कि उसको ब्लैक कपड़े पहनने के लिए कहा है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? न्यूयॉर्क से। अच्छा, न्यूयॉर्क में तो बन रहा है टूर अभी, मैं सुना मैंने जी। तो आप भी अगर मिलना चाहते हैं, या फिर आपके कोई भाई बहन मिलना चाहते हैं, ज्योतिष विज्ञान में उनका बिलीव है और वो सोचते हैं कि ज्योतिष विज्ञान उनको हेल्प कर सकता है, वास्तु हेल्प कर सकता है, रत्न हेल्प कर सकते हैं, तो उस नंबर पे आप कॉल करके उनको बता सकते हैं। उसके लिए आप ऑफिस में कॉल करें। अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन ऑफिस में आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर 3 दिन का जो है रहना होगा, वहाँ पर आप हमें मिल सकते हैं। ओके पंडित जी। और उसका मैं फिर बोलूं उसका डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी, मेरे पास है। उनका क्वेश्चन पूछिए क्या है। उसने ब्लैक कपड़े पहनने के लिए कहा है जी। उसका मतलब पूरी आउटफिट जो है वो ब्लैक है जी। अब एक काम करें, किया था कि ब्लैक कपड़े ना आप एक काम करें, एक रेड कलर का हैंकी रुमाल लेकर उनको जो है वो उसमें अपने जेब में रख लिया करें। बस उससे काले रंग का प्रभाव जो है वो नहीं रहेगा। लेकिन घर में और
साथ में जब भी बाहर है, जॉब पे नहीं है, तो वो काला कपड़ा ना धारण करें तो अच्छा है। अच्छा जी, ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जी नमस्कार। हाय पंडित जी, मेरे बारे में पूछना चाहते हैं। मेरे डेट ऑफ बर्थ मार्च 27, 1986, इवनिंग 6:30 PM। कहाँ जन्म हुआ? इंडिया। कहाँ जन्म हुआ? हैदराबाद। पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका? हम किड्स के लिए ट्राई कर रहे हैं। किड्स कब मिलेगा? कहाँ से बोल रहे हैं? इधर ही हेवर्ड से। जी, और आपने क्वेश्चन पूछा है कब हुई आपकी मैरिज, कब हुई? 2013 नवंबर। और 2 साल हो चुके हैं, और आप कोशिश करते हैं आप, लेकिन अभी परमात्मा की ब्लेसिंग नहीं हुई कि आपकी पत्नी कंसीव कर ले। ठीक। तो जो आपकी महादशा चल रही है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें आपको संतान का सुख मिलेगा, ऐसा कोई कारण नहीं। आप एक अपनी पत्नी को येलो सफ़ायर पहनाएं, और आपका जो संतान के लिए टाइम पीरियड है वो अगले साल शुरू होगा 2016 जून के बाद, और जो ब्लेसिंग होगी परमात्मा की ज़रूर आपको मिलेगी 2017 जनवरी के बाद। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जी नमस्कार। जी नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम सुमन है। मैं सेंटा क्लारा में रहती हूँ। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी बताइए, उनका डेट ऑफ बर्थ। मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 11 अगस्त 2003, टाइमिंग 2:32 नून जी, और हरियाणा में जन्म हुआ है। क्या क्वेश्चन है उनका? जी मुझे उनके एजुकेशन के बारे में पूछना है पंडित जी। उनकी हेल्थ ठीक रहती है, ये पहले बताइए। हेल्थ ठीक रहती है उसकी। बचपन में कोई एलर्जी आदि का कोई कंसर्न तो नहीं था? नहीं, बचपन में एलर्जी तो नहीं, बट बर्न हुई थी थोड़ा सा काफी टाइम पहले। 1 साल से लेकर 10 साल की उम्र में? 6-7 साल की उम्र में। हाँ, 1 साल से लेकर 10 साल। एजुकेशन में उनका बहुत अच्छा है, लेकिन जो टाइम पीरियड भी होते हैं ना, जो मेजर रूलिंग प्लैनेट होते हैं, उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखा करें। तो एक तो पहले ये बताइए कि आपकी फैमिली वेजिटेरियन है? मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन हस्बैंड नॉनवेज खाते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप वेजिटेरियन बनेंगे तो उसका असर बच्चों के ऊपर पड़ेगा। और आपकी बिटिया अगर वेजिटेरियन है तो ठीक ही है, लेकिन अगर नहीं वेजिटेरियन तो उसको वेजिटेरियन बनाइए। उससे उनके फोकस में जो कोई भी कमी फ्यूचर में होगी वो नहीं होगी। ठीक है? ठीक है पंडित जी। दूसरा ये है कि उनके गले में एक मूंगा डाल दें, 5 से लेकर 7 रत्ती के बीच में होना चाहिए, लेकिन चांदी में हो, सोने में नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरा जो है उनको जो है उनके जहाँ वो पढ़ते हैं वहाँ पर एक हनुमान जी का पिक्चर हो, और वो ऐसे पहाड़ी उठाए हुए हों, वो रख दीजिए। छोटा सा पिक्चर, प्यारा सा होना चाहिए, जो देखने में बच्चे को सुंदर लगे और उसका अंदर से दिल करे कि मुझे इस स्टैचू के सामने झुकना है। ठीक है। ठीक है, बस ये 3 उपाय करें। पढ़ाई का योग बहुत ही अच्छा है हॉरोस्कोप के अंदर। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जी नमस्कार। जी नमस्ते, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी यहीं सैन होजे से। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी अक्टूबर 30, 1986। 1986। जी। टाइम ऑफ बर्थ? 2:47 PM। कहाँ जन्म हुआ? जी इंडिया, जगरांव में। जी पूछिए क्या क्वेश्चन है उनका? जी उसकी नौकरी के बारे में है, उसको नौकरी कब मिलेगी, उसी वजह से बहुत परेशान रहती है, किसी चीज में मन नहीं लगाती। जी अब आप उनको ना एक गुमेद डालिए गले के अंदर। जी ठीक है, और जहाँ वो सोते हैं वहाँ जो उस कमरे में थोड़ा सा नदी का या फिर वर्षा तो हो ही नहीं रही कैलिफोर्निया में, कोई भी नदी का पानी लेकर उसको वहाँ पे रखें। बस ये 2 काम आपने करने, गुमेद और नदी का पानी। उनको मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा वेट करनी पड़ेगी, मे बी कपल ऑफ मंथ में ही उनको जॉब मिल जाएगी। जी। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जी शुक्रिया। जी नमस्कार। नमस्कार।
नमस्कार पंडित जी, थैंक यू तुमने मेरा फोन लिया। ये मेरी बेटी के लिए मुझे पूछना है, उसकी हेल्थ जल्दी से के लिए। पूछिए। उसका जो डेट है December 31st 1999, I'm sorry 1990, तो इट्स 1990, ओके। एंड उसका जन्म मॉर्निंग में 8:28 और सैन फ्रांसिस्को। क्या उसकी हेल्थ पूछना? अभी फिर से ठीक नहीं रहती, क्रॉनिक प्रॉब्लम है उसको, और मैं उसके लिए काफी वरी हूँ। कोई जेम्स पहनते हैं वो उसकी ना, हेल्प कुछ के नहीं। लिए? कोई जेम्स अगर आपको रिकमेंड करें तो उसको पहन सकते हैं आप, पहना नहीं भी सकते। मालूम नहीं वो पहनेंगी कि नहीं, कोई इजी बताओ तो और अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी जेम्स को भी बताओ मुझे प्लीज। जी, तो इजी कुछ बताएं। इजी यहाँ पे ऐसा कुछ है? वैसे तो जेम्स इजी होते हैं गले में पहनने या फिंगर में पहनने। क्या पहना है वो? जी, उनको कोशिश करें कि एक अच्छी किस्म का गार्नेट और एक अच्छी किस्म का ही पन्ना उनके गले में धारण करवाइए। 2014 के बाद उनकी शनि की महादशा शुरू हुई है, तो ये थोड़ा हेल्थ के अंदर कंसर्न उनका ठीक नहीं, और हेल्थ में कंसर्न ठीक ना हो तो फिर थोड़ा सा उसका पढ़ाई के ऊपर भी और अपकमिंग जो शादी विवाह है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। उसका कौन सा ग्रह वीक है पंडित जी? अभी टाइम तो इतना नहीं है, मैंने वही बोला था कि अगर मेरे भाई बहन पूछना चाहते डिटेल में तो उसके लिए मेरे फ़ोन अपने ऑफिस में कॉल करें। तो मैं बस यहाँ रेमेडीज बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अब टाइम जो है वो पूरा हो चुका है। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आदरणीय भाई और बहनों, ये समय हो चुका है आप सबसे इजाज़त लेने का, और सियाटल में जो भाई बहन सुन रहे थे उनका ढेर सी धन्यवाद, और जो यहाँ बे एरिया में सुन रहे थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे प्रोग्राम को इतने प्यार से और इतने ध्यान से सुनते हो और फिर उस प्रोग्राम को एंजॉय भी करते हो और छोटी छोटी बातें जो होती हैं उनको अपने जीवन में उतारते भी हो। तो ढेर सा आपका धन्यवाद, बहुत अनुग्रहित हूँ, और मेरी चंद बातों को आप इतने प्रेम और शांति से सुनते हैं। ईश्वर की अनुकंपा जो है उसका प्रसाद आप सबको मिलता रहे, और आखिर में भी मेरा प्रणाम और मेरा नमन स्वीकार करें। जो जो आपको अच्छा लगा है वो आप सबकी कृपा, आपकी सबकी मेहरबानी है। जो जो आपको नहीं अच्छा लगा है वो मेरे ही बताने में, मेरे ही कहने में बहुत सी कमियां हैं। कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में आप सबकी ब्लेसिंग और अपने जो गुरु होते हैं, बड़े आशीर्वाद जिनका मिला होता है ये सब डिस्कस करने के लिए, उनकी कृपा और मिले, माता पिता की कृपा और मिले। ये पर्व चल रहा है, हमारे पूर्वज जो रहते हैं जिनको हम श्रद्धा से याद करते हैं, उन सब की ब्लेसिंग मिले, ताकि ऐसा ज्ञान और ऐसी शक्तियों के आप साथ जोड़ सकूं जिससे आपको हर समय जो है वो सफलता मिलती रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति।